जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फर्स्ट लाइव स्ट्रीम। इस लाइव क्लास में बेसिकली हम सीखेंगे कि जो लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ये बेसिकली यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से अपलोड नहीं हो सकी। तो इसको हम लोग आज इसका लाइव ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि आप किस तरह इस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो अलहदा करके रख लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इन चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इन सब को हमने यूज़ किया है अपनी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले नंबर पे आएगा फाइल मैनेजिंग। अब फाइल मैनेजिंग बेसिकली क्या है कि जब आप जिस तरह एक कैपकट का प्रोजेक्ट है, इसमें जब आप आए हैं तो यहाँ पर देखें सारी फाइल्स इकट्ठी पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारा मतलब डाटा जब 5-6 GB का हम लोग लेके आते हैं तो ये इकट्ठा पड़ा हुआ है, इसको हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पॉइंट है अरेंजिंग लेयर्स। अब जब आप अपनी पास डाटा सारा ले आए हैं तो उसको ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग एक एडिटिंग स्टाइल ये होता है कि आप उन सब चीज़ों को अपने लेयर्स के अंदर लाना शुरू कर दें। मतलब यहाँ से मैंने पकड़ा, इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एक ये होता है कि हम लोग 2 लेयर्स रखें, उस पर काम करें, उसको एडिट करने के बाद 2 और रखें, उस पर काम करें। तो इन दोनों को हम आगे डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों में से मैं कौन सा चूज़ करता हूँ और मतलब कौन सा ज़्यादा ईजी है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर पॉइंट है कि मेकिंग कैपकट स्मूथ। अब 5-6 GB की जब आप लोग फाइल्स इसमें ले आए हैं, 20-20 मिनट की आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपका अपना फेस कैम की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा GB की वो फाइल बन जाती है। अब कैपकट जाहिर सी बात है कि वो हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा, लैग करेगा, आपको रेंडर अच्छा नहीं करके देगा। तो उसको हमने कैसे कवर करना है, तो कैपकट को स्मूथ करने के कुछ तरीके हैं, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि अप्लाइंग मार्कर्स। अब मार्कर्स बेसिकली क्या है कि जिस तरह आपको यहाँ पर ऊपर शो हो रहे हैं, ये ब्लू कलर के आपको हाईलाइट्स ही शो हो रही हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैंने यहाँ मार्कर लगा दिया कि इस जगह पर मेरे पास कुछ पर्टिकुलर चीज़ मैंने ऐड करनी होगी, ज़ाहिर सी बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर देखें दिखाता हूँ। अब जहाँ जहाँ पर ये कट लगा हुआ है, देखें ये कट लगा है, ये कट लगा है, इसके ऊपर मैंने मार्कर ऐड किया हुआ है। ये मार्कर बेसिकली क्या कर रहा है कि मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि मैंने यहाँ कोई चीज़ काम करनी थी। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पहले यहाँ पर अपनी लेयर रखी हो, एक मरतबा इसको थ्रू आउट मैं चलाऊँगा, सुनूंगा, रेंडर करूँगा, तो जहाँ पर मैंने कोई चीज़ कट लगाना है, टेक्स्ट ऐड करना है, ट्रांजिशन लगानी है, मैं उसको क्लिक करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर मैं अपनी मार्कर ऐड कर दूँगा, तो हम मार्कर को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, एडिट मार्कर करके। इसको भी बाद में हम देखेंगे। तो मुझे बाद में याद रहेगा कि इस जगह पर मैंने कुछ ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पर याद रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने टेक्स्ट ऐड करना है वो कैसे करना है, वो तो सिंपल है, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो हमने ना कैनवा के अंदर इसका फॉर्मेट बना के रख लिया है, उसको हम कंपाउंड क्लिप में भी यूज़ करेंगे। तो अगला हमारा मेन पॉइंट जो होगा कंपाउंड क्लिप ही होगा। कंपाउंड क्लिप होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, काम कैसे आता है ये। अब यहाँ पर देखें, ये टेक्स्ट जब आएगा, ये जो ऑरेंज वाला आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट है। अब जैसे ही ये टेक्स्ट आता है, देखें मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। इस घंटे के बाद सिंपल हमारे पास क्रिएटिंग द कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल। अब जैसे ही मैंने कहा है कि कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल, अब यहाँ से देखें सिर्फ टेक्स्ट नहीं आया, टेक्स्ट के साथ नीचे एक शेडो भी आ गया, ठीक है। अब वो शेडो कहाँ से आया है, ये नीचे आके पास देखें शेडो लगाया हुआ है। इन दोनों को मैंने मर्ज करके एक चीज़ बना दी है। अब मैं चाहता तो इनको इकट्ठा करके एक कंपाउंड क्लिप भी बना सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई कि हम लोग इसको बनाकर नया सीखेंगे कि हमने किस तरह कंपाउंड क्लिप बनानी है। उसके बाद देखें यहाँ पर जूम इफेक्ट है। अब जूम इफेक्ट आपने अक्सर देखा होगा कि कहाँ कहाँ पर मैं अक्सर जगह अपनी वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ, और भी यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पर मेरा जूम हो, कितनी बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पर देखें साइड पर अगर मैं इस टूल पर बात कर रहा हूँ, तो ये वाली जो मेरे पास जगह है काफ़ी छोटी है, मैं चाह रहा हूँ ये जूम हो और व्यूअर को अच्छा नज़र आए। अब मैं इसको टाइमलाइन को थोड़ा करता हूँ जूम इन, और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पर यूज़ किए हैं अपने जूम इफेक्ट्स। अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, आपको यहाँ पर कुछ नीचे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं की फ्रेम्स। ये बेसिकली जो जूम इफेक्ट होता है वो की फ्रेम एनिमेशन से क्रिएट होता है। तो की फ्रेम एनिमेशन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखें एक ये बना हुआ है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जैसे ही यहाँ से वीडियो क्रॉस करेगी, तो इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान एक हमने ऑप्शन लगाया होगा, देखें यहाँ से ये चीज़ वो अपनी स्क्रीन साइड पे हो गई है ना, तो इसको हम कहते हैं की फ्रेमिंग। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं प्ले करता हूँ, देखिएगा। कर देंगे और यहाँ से हम यस के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टर्म्स एंड देखें आपने देखा था कि उसने खुद ही अपनी पोजीशन सेट की थी। पहले हम इस चीज़ को शो कर रहे थे, तो यहाँ से ये आगे गया। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ आनी थी, नोटिफिकेशन यहाँ पर है, तो स्क्रीन मेरी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यस करूँगा तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो नोटिफिकेशन क्लोज होना था, तो स्क्रीन हमारी छोटी हो गई है। आप दोबारा इसको एक बार देख लें। कर देंगे और यहाँ से हम यस के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन ये चीज़ ठीक है, तो इसको हम कहते हैं की फ्रेम एनिमेशन। तो इसको भी हम देख लेंगे। जूम इफेक्ट भी इसको हम सिंपल वर्ड्स में कह लेते हैं। और बैकग्राउंड म्यूज़िक, अब बैकग्राउंड म्यूज़िक हम लास्ट पर ऐड करते हैं। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस होते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करें या ना करें।
अब मैं किस प्रैक्टिस को यूज़ करता हूँ, मैं बेसिकली बैकग्राउंड म्यूज़िक को, अगर अब जो नई वीडियोस हमारी यूट्यूब पे आ रही हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो अब नई क्लासेस चल रही है ना, ये कैपकट वीडियो एडिटिंग की, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी क्लियर आवाज़ हमारी हो, उसी को हम लोग लेकर चलें। और आखिर पे जो मेन हमारा पास पॉइंट होगा वो बेसिकली यही होगा कि जब हम बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं ऐड किया तो अपनी आवाज़ को हमने किस तरह बेहतर करना है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो कोई ना कोई उसके अंदर बैकग्राउंड नॉइस या कोई और भी शोर आ सकता है, या कोई भी इको क्रिएट हो सकती है, कोई भी मतलब कि इफेक्ट अंदर ऐड हो सकता है। उसको हमने कैसे एआई टूल से रिमूव करना है, उसको भी हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक वाले सेक्शन में ही देख लेंगे। उसके बाद आता है शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट बेसिकली कीज़ मैं कहाँ इस्तेमाल करता हूँ और इसको हमने बनाते कैसे हैं वही बता दूंगा। अब जब यहाँ से देखें, समझिए मैंने ये चीज़ इस जगह पर देखें, आपके पास गैप आ रहा है। यहाँ पर गैप का मतलब है कि यहाँ पर मैं खामोश रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं इसको डिलीट करूँ। अब कैपकट में जब आप लोग एक नया पर्सन एडिट करता है तो कैपकट इसको स्प्लिट करने का जो ऑप्शन देता है वो होता है कंट्रोल+B। मतलब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, फिर भी करूँगा यहाँ रख के, तो ये यहाँ पर कट लगा देगा। अब यहाँ पर भी मुझे कट चाहिए, मैं अपने इसको लाऊंगा कर्सर को इधर, यहाँ पर भी आगे कंट्रोल B प्रेस करूँगा। 2 बार मैंने कंट्रोल B प्रेस किया, 2 कट लग के, दरमियान वाली क्लिप को मैं क्लिक करूँगा और डिलीट प्रेस कर दूंगा। यानी कि एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो इससे हटकर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग शॉर्टकट कीज़ बना के देखेंगे कि मैं सिर्फ एक क्लिक के अंदर अपनी ये सारी जो नॉइस है हमारी यहाँ पर, जो हम लोग नहीं बोला कहीं पर, यहाँ पे कोई नॉइस है उसको रिमूव करना है, सिंपल 1-2 क्लिक के अंदर हम लोग इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये हम शॉर्टकट कीज़ खुद से कस्टमाइज़ करेंगे कि हमने इसको कैसे बनाना है। अच्छा, उसके बाद आएगा मल्टी व्यू रिकॉर्डिंग्स। ये बहुत मज़े की चीज़ है। अब देखें यहाँ पर मैं अपनी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड की हुई है और साथ में यहाँ पर मैं खुद भी आया हुआ हूँ। ठीक है, मतलब 2 वीडियोस को हमने एट अ टाइम चलाया हुआ है। अब आपको यहाँ पर 2 लेयर्स में नज़र आ रही होंगी। ऊपर वाली लेयर जो है ये बेसिकली ये वाली है, ठीक है, ये जिसमें मैं हूँ खुद, उसको मैंने साइड पे करके यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, उसके साथ नीचे मेरे पास पैरेलल, हमारे पास वो जो नीचे अपनी लैपटॉप की या पीसी की स्क्रीन है जिसके ऊपर हम काम करके दिखा रहे हैं, उसके अंदर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर चलाई हुई है और इन दोनों को हम एट अ टाइम इकट्ठा चला रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है कि जब आप लोग 2 वीडियोस ऐड कर लेते हैं, उन दोनों वीडियोस के अंदर बेसिकली यहाँ पर ऑडियो मैच नहीं करता। उसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे उसको भी मैं देखूंगा। पहले पहले हम क्या करते थे, अब जिस तरह इसका ऑडियो मैच करने के लिए हम इसको पकड़ के थोड़ा थोड़ा आगे करेंगे कि कहाँ पर ऑडियो मैच हो रहा है। उसको अपनी पीक्स जो यहाँ पर आती हैं ये वाली ऑडियो की, इनको देखकर हम लोग देखेंगे कि ऑडियो हमारा ठीक है कि नहीं आपस में, मतलब हम लोग जो लिपसिंग कर रहे हैं वो और जो पीछे आवाज़ चल रही है ठीक है कि नहीं। लेकिन इसको हम लोग एक क्लिक में भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। ओके फाइन, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि हम लोग नया प्रोजेक्ट भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और साथ में हम चाहें तो यहाँ पर अपना इसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम नया प्रोजेक्ट ओपन करके ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम उसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है, और मैं कैपकट में आता हूँ, यहाँ से आप आए मेन्यू के अंदर, यहाँ पर कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, बैक टू होम पेज कर लें। मैं बैक टू होम पेज करता हूँ, कैपकट का होम पेज ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपल हमारा यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब ये सिंपल ब्लैंक होगा, तो इनमें हम एक एक करके अपनी चीज़ें लाते जाएंगे और उन पर हमने ये जो पॉइंट्स रखे हैं इनको हम एडिट करके देखेंगे कि आप लोग क्या क्या इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो गया। सबसे पहले जो मेन काम होता है वो होता है इसको रीनेम करना। यहाँ ऊपर आपको 0802 पहले से डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर हम रख देते हैं अपना नेम, लाइव स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने इस नाम से रख के एंटर कर दिया तो ये हमारे पास सेव हो गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके पास सेव नज़र आ रहा है। अब इसके साथ यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये कहाँ पर सेव हुआ है, ये बता रहा है यहाँ सेव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसकी रेजोल्यूशन वगैरह है, FPS दिखा रहा है, तो ये सिंपल चीज़ें थी। ठीक है, अब पहले नंबर पर हमारा जो पॉइंट था वो था कि अपनी इंपोर्ट करेंगे मीडिया और फाइल्स को अरेंज करना मेन काम है। ठीक है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मीडिया, इसको इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से अपने आ जाते हैं हम लोग अपने सिंपल किसी भी फोल्डर में जहाँ पर हमारा डाटा सारा पड़ा हुआ है। यूट्यूब में आते हैं, ठीक है, और रॉ रिकॉर्डिंग्स देख लेते हैं या फिर कैपकट कोड्स देख लेते हैं, रॉ रिकॉर्डिंग्स। अब ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इन सबको ले आऊँ, मैंने सिंपल सबको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर देना है। अब ये हमारे पास सारी आ चुकी हैं। अब इनमें देखें
ये वाली जो आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, चेयर है और साथ में एक स्टूल है। अब ये बेसिकली मेरी जो मोबाइल या फिर जो कैमरा रिकॉर्ड करेगा वो होगी, जो मतलब यहाँ पर साइड पे गोल चल रही होगी। और ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये बेसिकली हमारे पास सिंपल पता लग जाएगा हमारे पास क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब आपके पास शो होगा 1.1, 1.1.1 और ये 1 है, ये 3.1 है, ये 2 है, 2.1 है। ये बेसिकली क्या है कि जब हम लोगों ने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यूट्यूब में जाते हैं, कैपकट कोर्स, रॉ रिकॉर्डिंग्स। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था कि इनको अलग अलग पार्ट्स में रिकॉर्ड किया था। अब जाहिर सी बात है कि जो 1 है, ये 1 से मुराद है कि पहला पार्ट है, इसको मैंने रीनेम कर लिया ना F2 करके। यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसको रीनेम कर लें, F2 प्रेस किया, इसको मैंने 1 कर दिया। इसके बाद 1.1 है और 1.1.1 है, यानी कि ये जो 1 वाली हैं ये बेसिकली एक पार्ट है मेरे पास। तो ये मुझे मतलब कि अपना डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि मैंने पहले इनको एक बार तो ओपन करके देख लिया था कि बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स हैं, किसके साथ रेलिवेंट हैं। ठीक है, मतलब देखें ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती हैं बेसिकली एक ही इनका प्रीव्यू होता है। अब मुझे कैसे पता लगेगा इनमें से कौन सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन से मेरे वीडियो के साथ मैच कर रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इनको पहले से सेगमेंटेशन कर लिया है इसकी। तो सिंपल कैपकट में आते हैं। अब मुझे 1 पॉइंट से पता लग रहा है कि जो 1 वाली होंगी वो बेसिकली पहला पार्ट है। अब इनका ना यहाँ पर देखें, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने साथ में कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक भी रखना हो, तो सिंपल हम बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इंपोर्ट कर लेते हैं। वापस आते हैं यूट्यूब के सेक्शन में, एडिटिंग मटेरियल्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और यहाँ से लेट्स सपोज मैं एक नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक देख लेता हूँ। अच्छा, मेरी वीडियोस के पीछे बैकग्राउंड रिमूव करने का, बैकग्राउंड वॉइस रिमूव करने का, बैकग्राउंड जो हम लोग म्यूज़िक लगाते हैं उसको रिमूव करने का एक मेन पर्पज़ ये भी था कि कॉपीराइट से बचा जाए। अक्सर ऐसे होता है कि आप लोगों की जो वीडियोस वगैरह होती हैं, अगर उसके पीछे आप लोग कोई भी अनऑथेंटिक या फिर कोई ऐसा म्यूज़िक लगा देते हैं जो कि कॉपीराइट फ्री नहीं है, तो बेसिकली वो आपकी वीडियो के लिए मतलब यूट्यूब के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो सिंपल मैंने यहाँ से कोई भी एक देख लेता हूँ, मैं ये वाला एक चूज़ कर लेता हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये ओवर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपके पास ना कुछ इमेजेस भी ले आता हूँ। ठीक है, ओवरलेज में से देख लेते हैं, एक मैं ये ले आता हूँ, इसकी हम कंपाउंड क्लिप बनाएंगे। ठीक है, उसके साथ कुछ साउंड इफेक्ट भी ले आते हैं, इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ से एडिटिंग मटीरियल में जाके हम लोग देख लेते हैं साउंड इफेक्ट्स। तो इसमें से हम लोग वूश का रख लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ डाटा यहाँ पर रख लिया रैंडम सा। अभी इनकी हम करेंगे सेगमेंटेशन। उसके लिए मेन जो हमारे पास काम होगा मैनेज करने का फाइल्स को, बेसिकली क्या है कि इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पर आएगा न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर मैंने बनाया यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे न्यू फोल्डर बनाएंगे, लास्ट पे एक न्यू फोल्डर बन चुका है, इसको क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मैं रीनेम करता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 का जो डाटा होगा इसमें रखेंगे। सेव कर दिया मैंने। अब 1 वाली फाइल्स देखें, ये वाली हैं, इसको प्रेस करें और नीचे लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 वाले के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आके रख सकते हैं, 2 वाले को भी ऐसे रख सकते हैं। तो सिंपल आप सारे पार्ट्स बना सकते हैं। ये पहले हम लोग ना इन वॉइस मैसेज जो वॉइस भी हो सकता है या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक हो सकता है, इसको रख लेते हैं। यहाँ पर बनाया एक फ़ोल्डर, इसका हो जाएगा ये बैकग्राउंड म्यूज़िक। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक BM के नाम से मैं रख लेता हूँ। ठीक है, और एक और फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम हम रख लेंगे साउंड इफ़ेक्ट्स, EFX। ठीक है, मैंने साउंड इफ़ेक्ट्स रख दिया। अब जो साउंड इफ़ेक्ट होगा हमारे पास, ये साउंड इफ़ेक्ट है, इसमें रखा मैंने। साउंड इफ़ेक्ट के साथ एक ओवरले भी है हमारे पास। यहाँ न्यू फोल्डर बना के हम लोग कर लेते हैं इसको रीनेम, इसको लिखते हैं ओवरलेस। ओवरलेस के नाम से सेव किया मैंने। ओवरलेस को इसमें मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक को बैकग्राउंड म्यूज़िक वाले में रख देंगे। ठीक है, इस तरह जो 4 वाले, मैं ना इसको बेसिकली सबको पकड़ के ऐसे, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि मैं ना ऐसे ही रख देता हूँ इसमें पार्ट 1 में ही, और पार्ट 1 को हम लोग रीनेम करके कर देते हैं वीडियोस। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको। तो ये देखें, जो हमारे पास सेग्रीगेट हुआ था डाटा, वो सारा एक जगह पर इकट्ठा हो गया है फोल्डर्स के अंदर। अब हमारे लिए डिसीजन लेना आसान है कि मैंने कौन सी चीज़ इंपोर्ट करनी है। ओवरलेस लगाना है तो मैं ओवरलेस को डबल क्लिक करूँगा, ओवरलेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं। बैक आ जाते हैं, अगर मैंने साउंड इफेक्ट्स लगाना है मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, यहाँ साउंड इफेक्ट्स पड़े होंगे। जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है लाते जाएँ, उसको उसके प्रॉपर फोल्डर में रखते जाएँ। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमने मैनेज कर ली फाइल्स। अब अरेंज करनी है अपनी लेयर्स को। अब जाहिर सी बात है, मेन काम हमारा जो तय वो होता है वीडियो एडिटिंग के अंदर, वीडियोस के लेयर को अरेंज करना। वीडियोस में जाते हैं, कौन कौन सी लगानी है, पार्ट 1 लगाना है ना हमने, या फिर पार्ट 1 की 3 है, हम पार्ट 2 लगा देते हैं। ठीक है, 2 और 2.1, ये 2 वाली रखी मैंने।
ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से आप इसको प्ले करके सारी चेक कर सकते हैं कि ये वीडियो हमारे पास कौन सी है, कहाँ से हमने इसको कट करना है, कहाँ से इसको हमने कोई ट्रिम करना है, जो कुछ भी एडिट करना है उसको आप लोग सारा एक मरतबा देख के पहले से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेन जो हमारे पास काम होगा वो ये है कि साथ हमने दूसरी वीडियो भी चलानी है, जो कि मेरा अपना फेस कैम होगा, जिसके अंदर मैं खुद बोल के साथ में एडिटिंग सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये वाली वीडियो मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लेयर्स को इस तरह अरेंज करना है कि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आएँ, ताकि दोनों फिर ही मैच होंगी ना। अब देखें, अगर मैं इस लेयर को पकड़ के यहाँ पर रखा है ना, अब ये आ तो गई हैं दोनों लेयर्स, लेकिन इसका फ़ायदा हमें कोई नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक साथ पैरेलल चलें। अब ये वाली जो वीडियो है यहाँ तक चलेगी, ख़त्म होने के बाद मेरी ये वाली चल पड़ेगी। ये तो ना वो बात हुई, हम चाह रहे हैं इसके ऊपर आए, इसलिए हम लोग इन लेयर्स को ऐसे पैरेलल रखेंगे, ठीक है। अब पैरेलल हम इस तरह भी रख सकते हैं, ये तो चलें खुद ब खुद ऊपर आ गया। ऐसे भी हो सकता था कि ये वाली लेयर ऊपर आ जाए इसके, ठीक है। अगर ये लेयर ऊपर आ गई तो देखें फिर मेरा जो फेस कैम होगा पीछे छुप जाएगा। तो ये बेसिकली लेयर्स की पोजीशंस पे होता है कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कोई चीज़ ऊपर नज़र आए, जिस तरह देखें यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ना ये वाली मेरी वाली वीडियो ऊपर आती, तो इसको हमने ऊपर रखना पड़ेगा, इसको नीचे रखना पड़ेगा। अब देखें ये ऊपर आ गई है। अब हम लोग सिंपल देखें, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर साइड पे आपको छोटा करने की ऑप्शन नज़र आ रही है, आप इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आगे पास एक वीडियो बन जाएगी, देखें। अब यहाँ पर आपने देखा था जब मैंने छोटा किया क्या हुआ, आपने कभी नोटिस किया है? नहीं। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि मैंने इसको सेलेक्ट करके छोटा किया, इसको पीछे करेंगे तो देखें पीछे वाली वीडियो छोटी हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आपने कंट्रोल जी से भी बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर देखें साइड पे स्केल नज़र आ रहा है, सिंपल यहाँ 34% हो गया हुआ है। आप लोग इसको ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर 100 लिख के एंटर कर दें, 100% होगी। अब इसको ला के ऐसे आप सेंटर में रख दें, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर में आ गई। अब इसको क्लिक करें, यहाँ से इसको ऊपर लेके आएँ, आप यहाँ से इसको ऐसे छोटा करके यहाँ साइड पर लगा सकते हैं। ये जो हमने छोटा करके साइड पे लगाना है, इसको हमने सारी सी बात है गोल लगाना है। ये गोल कैसे करेंगे, इस तरह मास्क कैसे करेंगे, ये हम लोग अपन जब इसका पॉइंट आएगा तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ लेयर्स को अरेंज करना है कि हम लेयर्स कैसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 लेयर्स लगा दी हैं, ठीक है। ऐसे ही काम करेगा, हमारे पास बेसिक सेटअप तैयार हो गया अपनी एडिटिंग का। आप इसको ऐसे जूम करें, टाइमलाइन को टाइमलाइन जूम करने के लिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी बटन मिल रहा है, नेगेटिव भी। नेगेटिव करेंगे टाइमलाइन कम हो जाएगी, पॉजिटिव करेंगे जूम हो जाएगी। वैसे आप कंट्रोल प्रेस करके की अपने कीबोर्ड से और माउस से अगर अपने व्हील को घुमाएंगे तब भी ऐसे छोटी बड़ी टाइमलाइन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ ये है कि देखें यहाँ पर ना, जब भी आप 2 वीडियोस पे काम करते हैं तो बेसिकली जब उनकी ऑडियो के साथ हम लोग चल रहे होते हैं, क्योंकि ऑडियो की पीक मैच करते हैं तो ही हमारे पास वीडियो और ऑडियो दोनों एक दूसरे के साथ सिंस हो सकती हैं। तो इसका एक काम ये है कि मैं यहाँ पर देखूँ तो कितना हमें छोटा नज़र आ रहा है ऑडियो, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर पता नहीं लग रहा है कि ऑडियो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी ना एक्सपैंड हो जाती है लेयर हमारी। तो सिंपल यहाँ 3 डॉट्स के बटन मिल रहे हैं, आप इसको क्लिक करें, ट्रैक हाइट आ जाएगी। अभी हम डिफ़ॉल्ट के अंदर हैं, अगर शॉर्ट करेंगे ये बहुत ही छोटी हो गई है। फिर हम करते हैं ट्रैक हाइट टॉल कर देते हैं। अब टॉल करने से ट्रैक हाइट बेसिकली टॉल हुई है, उसका ऑडियो वाला सिस्टम टॉल नहीं हुआ, ऑडियो लेयर टॉल नहीं हुई उसकी, ठीक है। मैं करता हूँ इसको दोबारा क्लिक, ऑडियो वेव्स है इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसको 60% कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर मुझे प्रॉपर ऑडियो नज़र आ रही है अपनी, ठीक है। यहाँ पर देखें, इससे साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया इस जगह पर। यहाँ पर आके इधर से मैंने एडिटिंग स्टार्ट की है, ठीक है। एक मतलब लाइव चेक कर लें कि हम ठीक जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब मुझे पता लग गया कि मैंने जो कट लगाना है वो बेसिकली यहाँ पर आके लगाना है, इस जगह पे। इधर से मैंने मेन अपना बोलना स्टार्ट किया। इससे पहले देखें मैं वैसी सेटिंग शूटिंग कर रहा हूँ, कोई भी मतलब कि कोई अपनी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ या फिर कोई अपनी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। जो मेन पीक स्टार्ट हुई है हमारे पास कंटिन्यूस जो चल रही है वो यहाँ से चल रही है, इसका मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर ला के पहला कट हमारा लगेगा, इसको क्लिक करके अभी आप इसको कट भी लगा सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपल यहाँ पे अपने पॉइंट्स हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला। चलें पहले मार्कर ऐड कर लेते हैं, बाद में हम कैपकट को स्मूथ करने का देख लेंगे, ताकि हम लोग डाटा पहले इकट्ठा कर लें। अब यहाँ पर हम लोग मार्कर भी ऐड कर सकते हैं अपना, ताकि हम लोग उसको पॉइंट पिन कर लें कि हमने यहाँ पर कुछ करना है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर पहले से ही कट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मैं इसको कट कर दूँ, क्योंकि पीछे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो यहाँ 2 ऑप्शन हैं, आप इसको पकड़ें, यहाँ से कॉर्नर से ऐसे ड्रैग कर दें यहाँ तक, ऐसे ये भी हो जाएगा। कंट्रोल जी से वापस करता हूँ मैं। एक तरीका कार ये है कि मैं इसको यहाँ पर ला के स्प्लिट कर दूँ। स्प्लिट से ये होगा कि पीछे वाला हमारे पास वैसे रहेगा, मुझे यहाँ बाद में डिलीट करना पड़ेगा। स्प्लिट का ऑप्शन ये होता है, आप यहाँ से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको क्लिक करें। मैंने कीबोर्ड से क्यों नहीं किया, हम शॉर्टकट में से अगेन कीबोर्ड कीज़ बना के देखेंगे। वैसे आप कंट्रोल बी प्रेस करें, कंट्रोल और बी,
ठीक है, तो यहाँ से स्प्लिट हो जाता है। लेकिन मैंने शॉर्टकट की चेंज की हुई है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से करके दिखा दिया। इसको क्लिक करके डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसको पकड़ के आप यहाँ पर ले आएँ अपने सामने। अच्छा, अब ये ऊपर वाली तो हमारी लेयर ठीक हो गई है स्टार्ट। अब नीचे वाली को भी ऐसे करें, हाइट ट्रैक में जाके इसकी कर दें टॉल। इसका हम लोग वॉल्यूम भी थोड़ा सा टॉल करवा लेते हैं। अब देखें सेम वही सिचुएशन यहाँ पर हुई है। ये चीज़ हमारी यहाँ तक आई, यहाँ पर आने के बाद इस जगह पे मेरे पास ठीक बन रही है पीक। तो यहाँ अगेन क्लिक करके मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, स्प्लिट। स्प्लिट करूँगा, इस वाले को कर दूँगा डिलीट। अब इसको भी पीछे ले आते हैं, इसको भी पीछे ले आते हैं। ठीक है, अब आपने नोट किया होगा ये वाली जो लेयर थी, ये जैसे ही मैंने कट किया है ये खुद ही आके यहाँ पर शुरू में लग गई है। ये क्यों लगी है, ये वाली तो नहीं थी लगी हमारे पास, देखें ये नहीं ना लगी। इसको मैं जहाँ भी रख रहा हूँ ये वहीं पर है, ये लग गई है। ठीक है, ये क्यों लगी है, यहाँ पर देखें मैग्नेटिक ट्रैक ऑन है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ, अब यहाँ पर मैं इसको कहीं पर भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके दरमियान में वीडियोस के अंदर गैप नहीं रहता। अगर मैं इसको क्लिक करके इधर रखता हूँ तो देखें करीब तीन हमारे पास जो कट होगा, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर पीछे कट नहीं था, है हमारे पास बाउंड्री वॉल थी, तो यहाँ पर आगे बाउंड्री के साथ लग गई है। अब यहाँ पर भी अगर मैं इसको ऑन करके करता हूँ तो ये भी बेसिकली ऐसे ही इसके साथ लग जाएगी आगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब इसको मैं चला के देखता हूँ कि हमारे पास ऑडियो और वीडियो मैच हुई है कि नहीं हुई। वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ वीडियो एडिटिंग कोर्स। सो बेसिकली इस क्लास में हम लोग आवाज़ ठीक है, लेकिन ऊपर वाली आवाज़ है ना जो, इसके अंदर हमारे पास मसला है, ये थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो मैं सिंपल इसको देखें यहाँ पर रख के यहाँ से नीचे की तरफ खींचूंगा तो आवाज़ कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखें पहले रेड आ रही थी, रेड से मुराद था कि जो हमारे पास जो जितना भी रीच हो सकता था डेसिबल लेवल उससे ऊपर जा रही थी, जो कि हमारे पास बियर करने में मसला कर रही थी, इसलिए वो रेड हो गई थी। अब ये क्या कर दी कंप्लीट इसके बारे में साथ में देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मेरे पास दो ऑडियोज़ रिकॉर्ड हुई हैं। एक ऑडियो इसके साथ है जो मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड की है, एक ऑडियो इसके साथ है जो हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हुई है। लेकिन जो हमने आगे अपनी फ़ाइनल लेके चलनी है ऑडियो, वो बेसिकली कैमरे वाली होगी। स्क्रीन वाली मैंने क्यों रिकॉर्ड की है, क्योंकि अगर ऑडियो हमारे पास नहीं होगी तो इनको मैच नहीं कर सकते आपस में ना, कि हमारे पास ऑडियो और वीडियो कैसे मैच होगी मेरी लिपसिंग और जो हमारे पास वीडियो एडिटिंग में काम हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में हमारा फेस तो शो नहीं हो रहा कि हम लोग देख लें कि मैंने यहाँ पर ये बोला है तो ये वाला मेरे इस अल्फाज को इसके साथ हमने मैच करना है। तो ये इसलिए हमारे पास ऑडियो की वेव वहाँ पर काम आ जाती है, तो इसलिए मैंने दोनों की ऑडियोज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो अब हम चला के जैसे देखा है तो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। इस फ़र्क को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखें ऑडियो को आप लोग अगर देखें, यहाँ पर आपके पास गैप है ऊपर, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है। अगर आप गैप को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास ऑडियो सेम आ रही है। अब फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, ये थोड़ी सी आगे पीछे है। ठीक है, मतलब एक दो फ्रेम का डिफरेंस है। अगर मैं इसको फुल जूम करता हूँ यहाँ पर रख के, तो ये देखें ये वाली ऑडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है लेकिन ये वाली ख़त्म नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें फ़र्क है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल इन दोनों को आपस में आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे। हाँ, एक तरीकाकार ये भी होता है कि आप लोग सिंपल एक क्लिक से उसको कर लें, सिंस करने का जिसको हम कहते हैं वो, लेकिन हम बाद में देखते हैं उसको कैसे करना है। पहले हम देखते हैं कि हम लोग इसका जो प्रॉब्लम थी वो हमें क्या फेस आ रही थी। अब देखें मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, इसको पीछे लेके आते हैं। अब देखें यहाँ पर जो ऑडियो थी काफ़ी आगे चली गई है, तो इसको मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें ये ऑडियो मैच हो रही है। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा आगे करके इसको चेक कर सकते हैं। अब हम चला के देखते हैं इसको। और इन सब सेक्शंस का काम क्या है, और इन सब सेक्शंस का काम क्या है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो चुकी है, लेकिन देखें ये हमने खुद की है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये थोड़ी सी आगे पीछे हो रहे। मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ। सेक्शंस का काम क्या है, तो सिंपल हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा कि बेसिकली हमने क्यों इसको किया। ठीक है, तो इसको ये मैंने अंदाजे से ही किया था, खुद ब खुद हो गया था, लेकिन आगे हम परफेक्ट तरीका देखेंगे इसका क्या होता है मैच करने का। तो चलें ये दो हमारे पास, तो सिंपल हम एक प्रोजेक्ट, ठीक है, दो लेयर्स हमारे पास हो गई हैं। अब देखें जैसे ही हो जाएंगी ना, आपने सिंपल क्या करना है, शुरू में आने के बाद ये गैप आ रहा है, इस गैप के ऊपर रखें, इन दोनों क्लिप्स को सिलेक्ट करके स्प्लिट कर दें ताकि हमारे पास एक ही गैप बन जाए। और इन पहली दो लेयर्स को क्लिक करें, डिलीट कर दें। अब ये दो हमारे पास एग्जैक्ट लेयर बन गई हैं, इनको आप बाउंड्री वाल के साथ लगा दें। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनल हो चुकी हैं। अब ये है कि हम लोग एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको सुनना शुरू करें, सुनते जाएं और आखिर पे जाके जहाँ पर कट लगाना है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ कट लगाना है। ठीक है, और इन सब सेक्शंस का काम क्या है। अब इस जगह कट लगाना है, मैं सिंपल इनको यहाँ पर लेके आऊँगा, दोनों को सेलेक्ट करके स्प्लिट करूँगा, यहाँ पर आगे आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद भी स्प्लिट करूँगा और यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। ये हमारे पास में गैप आ गया। ठीक है, इन दोनों को पकड़ा और ला के इसके साथ लगा दिया, तो ये हमारे पास गैप क्लियर हो गया है। तो इस तरह हम एक एक करके अपनी वीडियो के अंदर सारा इसको सुनेंगे
और एक तरीकाकार ये है कि आप लोग सुनते जाएं। अब हम मार्कर ऐड करने का भी आपको बता ही देता हूँ कि मार्कर कैसे ऐड करनी है। ये देखें, यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे पता लग गया यहाँ पर मैंने कट लगाना है, ठीक है। मैं सिंपल टाइमलाइन को छोड़ता हूँ, कहीं पर भी साइड पर क्लिक करके यहाँ पर लगाना है ना मैंने, यहाँ पर आके एम प्रेस करना है कीबोर्ड से, एम। जैसे ही एम प्रेस किया यहाँ पर मार्कर ऐड हो गया। अब ये मार्कर बेसिकली क्लिकेबल होता है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो मेरा जो यहाँ पर होवर है वो यहाँ पर आ गया है। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पर लाने के बाद एम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर दोनों लग गए हैं। अब यहाँ पर देखें मार्कर की कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। अब इन दोनों मार्कर से मुराद है कि अब ये सिर्फ मुझे पता है कि मैंने इसको क्या करना है, ठीक है। मैं मार्कर को क्लिक करता हूँ, इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट मार्कर, एक आ रहा है कि डिलीट मार्कर इन ऑल टाइमलाइन। ये बेसिकली क्या है कि जब आप लोग अपना काम कर लें तो ये आखिर पे ना बड़े अजीब लग रहे होते हैं मार्कर्स ऊपर, ठीक है। तो इन सबको आप जब अपना काम खत्म कर लें बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। और लास्ट पे आ रहा है एडिट मार्कर, हम करते हैं एडिट। एडिट को मैंने क्लिक किया है, मार्कर का नेम आ रहा है। बेसिकली ये क्या है कि मैंने यहाँ पर देखें कट लगाना था ना, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको कर देता हूँ कट। अब ये बेसिकली जो हमारे पास मार्कर्स हैं ये शो कर रहे हैं कट लगाने को। टाइम तो ठीक है जहाँ पर हमने लगाया है, और यहाँ पर इसके कुछ कलर्स आ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है हमने इसको डिलीट करना है तो मैं इसको रेड करके ओके कर देता हूँ। और यह भी सेम वही होगा, ठीक है। इसको राइट क्लिक करें, एडिट मार्कर करें, इसको भी कट कह लें, ठीक है। अगर इसको लिखें ना तब भी चल जाता है, इसके साथ आप रेड बस क्लिक करके ओके कर दें। अब जहाँ जहाँ पर भी रेड मार्कर्स होंगे, अब यहाँ पर सिर्फ दो हैं, यहाँ तो चलें ठीक है। मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर भी एम प्रेस करता हूँ, इसको टाइमलाइन को यहाँ क्लिक करें, साइड पे एम प्रेस करें, यहाँ एम प्रेस करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, जहाँ पर भी आपने करना है ना वो आप लोग चेक कर लें, ठीक है। अब मैं समझे ज़्यादा सारे कर लिए हैं, ठीक है। ये मेरे पास मार्कर्स ऐड हो गए हैं, मैंने ना अपनी पूरी टाइमलाइन के अंदर से गो थ्रू हुआ हूँ, सारा सुना है बैठ के मैंने एक मरतबा प्ले करके। तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने काम करना है। अब इन दो के दरमियान मैंने कट लगाना है। लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके एडिट करूँगा, यहाँ से इसका कलर रेड कर दूँगा, ठीक है। इसको भी करके ऐसे एडिट करके रेड कर दें, ओके। अब रेड वाले मुझे शो कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कट लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना खुद रखा हुआ है कि यहाँ रेड वाले कट के होते हैं। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट का ये बेसिकली क्यों है कि हम लोग पहले ना बेसिकली सारी वीडियो को सुनते हैं, सारी को देखते हैं, हम लोग सारे पहले कट लगा के ना एक मरतबा वीडियो पूरी फाइनल कर लेते हैं। बाद में जो ऊपर एक्स्ट्रा काम होता है जिस तरह टेक्स्ट ऐड करने, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, वॉइस को चेंज करना, स्टिकर्स ऐड करने, ओवरलेज ऐड करने, ट्रांजिशंस लगानी, वो हम बाद में सारा करते होते हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने क्या क्या करना है। एडिट मार्कर करता हूँ, अच्छा यहाँ पर मैंने ग्रीन वाला कर लिया। अब ग्रीन से मेरी मुराद होगी टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब जहाँ जहाँ पर वो ग्रीन होगा इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने कोई ऐसी चीज़ बोली है जिसको लिख के भी वहाँ पर मैंने दिखाना है। एडिट मार्कर किया, इसको भी ग्रीन कर दिया, इसको क्लिक करता हूँ, इसको एडिट करके इसको भी ग्रीन कर देता हूँ, डन, ठीक है। अब देखें, अच्छा ये जो मेरे पास मार्कर लगे हैं ना ये बेसिकली लगे हैं पूरी टाइमलाइन के लिए, जिसके नीचे जो जो चीज़ आएगी सारी वहाँ पर आएगी। अब ये मेरे पास सेगमेंटेशन मार्कर्स की हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस वाली जो क्लिप है ना, ये पर्टिकुलर क्लिप, इसके अंदर इस जगह पर मैंने कुछ करना है, ठीक है। पर्टिकुलर इस क्लिप के अंदर सिर्फ इसके लिए कोई काम हो तो यहाँ पर अगर आप लोग सिंपल टाइमलाइन को क्लिक करके एम प्रेस करते हैं ना तो यहाँ मार्कर ऐड होता है टाइमलाइन के अंदर, ठीक है। इसको क्लिक करके आप लोग डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस किसी टाइमलाइन को क्लिक करके एम प्रेस करते हैं तो वो उस टाइमलाइन के अंदर ऐड होता है। यहाँ पर देखें आपको शो हो रहा है मार्कर, इसको क्लिक करके आप अपनी कलर के अकॉर्डिंग कोई भी सेगमेंटेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। तो ये मार्कर ऐड करने का तरीकाकार था कि आप इस तरह मार्कर ऐड कर सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास सारी वीडियो जो थी फाइनल हो चुकी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, दोनों को क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्प्लिट करने के बाद अगले वाले हिस्से को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हमने चले यहाँ पर सारा मतलब कि एडिट कर लिया अपना काम, अब हमने ऊपर वाले काम सारा करना है, टेक्स्ट ऐड वगैरह करने का काम, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास कैपकट, चलें कैपकट को स्मूथ करने का देख लेते हैं। अब देखें 5-6 GB की फ़ाइल तो हमारी इजीली बन जाती हैं जब आप 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी वीडियो की। एक तो वो फ़ाइल बड़ी हैवी होती है, और दूसरे नंबर जब आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अंदर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ग्राफिक्स का काम है और कैपकट को भी वो ग्राफिक्स हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपका कंप्यूटर या PC या लैपटॉप स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना तो वो लैग करना स्टार्ट कर देगा। लैग करने से मुराद है कि आप अगर इसको प्ले करेंगे तो इसके दरमियान में यहाँ पर काम रुकना स्टार्ट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। इसी इसी के अंदर हम एडिटिंग करेंगे और इसका फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पर नजर आएगा। इसके बाद जो दूसरा मेन सेक्शन होता है वो इसको कहते हैं। अब देखें ये बेसिकली स्मूथ चल रहा है। स्मूथ क्यों चल रहा है कि ये इसके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ठीक है, मतलब ठीक है इसके अंदर ग्राफिक कार्ड वगैरह और इसकी रैम वगैरह, तो इस वजह से स्मूथ देखें सारा काम हो रहा है हमारे पास, कोई लैग नहीं है। तो अगर हमारे पास सिस्टम ही कोई पुराना होगा पुरानी जनरेशन का तो वो लैग करेगा, लेकिन उसका भी एक हल है। उसका हल क्या है कि आप लोग सिंपल यहाँ मेन्यू में आए, यहाँ पर आने के बाद इसकी सेटिंग्स में आ जाएँ। अब सेटिंग में देखें यहाँ पर कैची साइज़ नज़र आ रहा है। अब ये कैची साइज़ बेसिकली क्या है कि मैंने भी कल क्लियर किया है। जब भी आप ये प्रोजेक्ट बनाते हैं एक मरतबा उसको रेंडर करते हैं, रेंडर करने में ना उसका एक प्रीव्यू जनरेट करता है कैपकट खुद, उसको कहीं ना कहीं पर उसने
सेव ज़रूर करना होता है अपनी किसी फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके। अब जब हम लोग यूज़र्स में जाएँ सी वाले ड्राइव में, तो वहाँ पर यूज़र्स में जाके प्रोजेक्ट्स में जाएँ, कैपकट में जाएँ, तो वहाँ पर कैची साइज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वो हमारे प्रोजेक्ट सारे रेंडर कर करके वहाँ सेव कर ही जाता है, कर ही जाता है। तो यहाँ पर जो फाइल्स होती हैं ना, वो आप 3-4 प्रोजेक्ट अगर बड़े एडिट कर लेते हैं, वो 4-5 जीबीज़ में आ जाती है कैची साइज़। तो ये सारे वो लोड कर रहा होता है कैपकट के अंदर, वो सारी चीज़ें लोड हो रही हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको डिलीट प्रेस करना है यहाँ से। अभी तो मेरी चले एमबीज़ में है ना, वो इसी फोल्डर की होंगी। उसको डिलीट प्रेस करें तो यहाँ से वो जो क्लोज करने से पहले पहले वो आपकी सारी कैची को क्लियर कर देगा। यहाँ कुछ लोडिंग होंगी और कैची सारी क्लियर हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि जो आपका स्मूथ हो जाएगा कैपकट, और साथ में क्योंकि वो जो पिछली फाइल से रेंडर कर रहा था उसकी वो रेंडरिंग खत्म हो जाएगी। तो सिंपल इसको करने के बाद आप सेव कर दें। मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये हमारा कैपकट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि जो इस वक्त का प्रोजेक्ट है बेसिकली उसी को रेंडर कर रहा है, उसी को प्ले कर रहा है। जो पुरानी वीडियोज़ थी, ज़ाहिर सी बात है जो पुराने हमारे पास कैपकट के या फिर कोई भी ट्यूटोरियल्स बने पड़े होंगे वो सारे यहीं पर सेव होंगे ना। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मेन्यू में जाएँ, बैक टू होम पे जाते हैं। यहाँ पर देखें ये सारे फोल्डर यहाँ शो हो रहे हैं जो जो हमने एक चीज़ें एडिट की हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सबको वो रेंडर करेगा, उस सारों की फाइल्स को जो उन्होंने प्रीव्यू जनरेट की हैं उसको देखता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ना इसलिए हमारे पास टाइम ज़्यादा लेती हैं इन चीज़ को रेंडर करने में, और बाद में वो वही चीज़ हमारे पास कैपकट को स्लो कर देती है। तो वहाँ से फाइल में जाके सेटिंग में जाके कैची को क्लियर करें। आप अपने देखिएगा, वो जाहिर सी बात है कभी अगर नहीं की तो काफ़ी जीबीज़ की वो जगह बन गई होगी, तो कैपकट काफ़ी से स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अगला हमारे पास पॉइंट है एडिंग टेक्स्ट। अब यहाँ पर दो बेसिकली काम हो सकते हैं कि एक ये है कि सिंपल यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, मैं यहाँ पर आया हूँ, ऊपर से टेक्स्ट वाले फोल्डर में आए, और यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट्स में आके टेक्स्ट टेम्पलेट्स में आके कोई भी अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि ऐड टेक्स्ट में जाके डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ऐड करें। ये एक सिंपल सा देखें टेक्स्ट ऐड हो गया, इसको हम बाद में एडिट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अब टेक्स्ट जब ऐड हो गया यहाँ पर देखें, अब इसको मैंने क्लिक करना है, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। लेट्स वो मैं लिखता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट, मैंने ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लिखा। अब अगर इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर ऐड कंट्रोल सी, अगर देखें जिस तरह ये चीज़ ख़राब हो गई थी मेरे से, तो कंट्रोल जी प्रेस करें तो वापस आ जाती है। टेक्स्ट को क्लिक करें, अब टेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, सिंपल टेक्स्ट आए, अब खुद ही वो टेक्स्ट आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें, सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पर देखें टैक्स आ गया तो पता भी नहीं लगा टैक्स आया है कि नहीं आया, किसी के ध्यान भी नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक तो हमारे पास मैच ही नहीं कर रहा उसके साथ, और साथ में उसके कोई बैकग्राउंड भी नहीं है जिससे वो उभरा हुआ नज़र आए, और ना ही हमारे पास उसने कोई इफेक्ट लगाया है। अब यहाँ पर 2-3 काम हो सकते हैं, मतलब आप जितना चाहें इसको क्रिएटिव कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये है कि जब जैसे ही टैक्स यहाँ शुरू हो रहा है आप यहाँ एक साउंड इफेक्ट लगाएं। साउंड इफेक्ट क्या काम करेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। इसको मैंने लगाया, अभी आप लोगों ने देखना है कि ये सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पर मतलब अगर कोई पर्सन वीडियो की तरफ देख रहा है उसको पता ही नहीं लगेगा यहाँ टैक्स आ गया है। तो एक ऑडियंस की टेंशन को ग्रैब करने का तरीकाकार ये होता है कि आप लोग सिंपल इसको क्लिक करें, इंपोर्ट में आए। अब हमने यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स रखे थे, ये वूश वाला है, मैं आपको सुनाता हूँ इसको, दोबारा सुनिएगा ज़रा इसको, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ सिंपल साउंड इफेक्ट वाली लाइन में, साउंड वाली लाइन सारी सी बातें सबसे नीचे होती है वहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखें ये सिर्फ साउंड इफेक्ट इतना सा है 1 सेकंड का, ये इतना लंबा सारा ज़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो इतनी जगह घेर है, अगर मैंने यहाँ कोई और चीज़ ऐड करनी हो तो वो यहाँ ऐड नहीं होगी, वो नीचे वाली लेयर में आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके पीछे ले आता हूँ ताकि सिर्फ इतना सा रह जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना कर्सर रखते हैं। अब कर्सर यहाँ पर आ रहा है तो इसका मुराद है कि इसको हमें पकड़ के इसके दरम्यान में रखना पड़ेगा ऐसे। अब देखें जैसे ही हमारा टेक्स्ट आएगा वैसे ही हमारे पास ये साउंड इफेक्ट यहाँ प्ले हो जाएगा। तो अब चला के देखते हैं इसको एक बार। सबसे पहले अच्छा देखें, आवाज़ आई थी, आवाज़ के साथ टेक्स्ट आ गया था, लेकिन यहाँ पर फिर एक मसला है, आवाज़ तो चलें आ गई है, अब शायद व्यूअर को पता ही ना लगे आवाज़ क्यों आई है, उसको ये शायद शो हो के ऐसी आवाज़ अंदर हमारे पास साउंड इफेक्ट गलती से ऐड हो गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का लफ्ज़ ही ऐसा है वो शो ही नहीं कर रहा। तो इसको थोड़ा हमने इंगेजिंग करना है। इंगेजिंग करने से ये हो सकता है कि एक तो हम लोग यहाँ से इसके सिस्टम में जाएँ, फॉन्ट तब्दील कर दें, कलर तब्दील कर दें, बैकग्राउंड लगा दें, वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपल क्या करता होता हूँ, नीचे आएँ, यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट्स मिल जाते हैं, आप ये भी ऐड कर दें, ये भी चल जाएगा। देखें ये करें, इसके साथ जो इसका टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड कर दें। टेक्स्ट हमेशा आपने बोल्ड ही यूज़ करने हैं। यहाँ पर सारे B1 एक आता है, ये देखें, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं इसमें से, ठीक है। पॉपिंस भी लगा सकते हैं। मैं P प्रेस करता हूँ, सर्च करें पॉपिंस, ठीक है। पॉपिंस का अगर टेक्स्ट आता है इसको आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, मतलब बेसिक सा टेक्स्ट है, ठीक है, ये चल जाएगा। ये लगाने के बाद आप ये भी लगा दें, और इसके बाद नीचे आएँ तो यहाँ पर देखें अगर ये नहीं लगाना चाह रहे कोई इफेक्ट, इसको डन करें।
और यहाँ पर आने के बाद आप सिंपल इसकी स्केल बढ़ा सकते हैं। कलर में आए तो कलर में ज़्यादातर जो चूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ में ये ऑरेंज या फिर येलो वाला होता है। इसको क्लिक करें, यहाँ पर ये हो जाएगा शो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मैं ये लगा लूँ, या मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये लगाता हूँ सेंटर में। अब इसको प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं। ठीक है, मतलब सामने शो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। वो किसकी है? ट्रांजिशंस की। इसको टेक्स्ट को क्लिक करें, यहाँ पर ऊपर देखें आपको एनिमेशन मिल जाएंगी। यहाँ ट्रांजिशन लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन लगाते हैं ताकि पर्टिकुलर इसी फ्रेम पे लगे। अब लगाने के बाद यहाँ पर आपका सारी एनिमेशन ओपन हो जाएंगी। जैसे सारी सी बात है, मैं फ्री वाला कैपकट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास कुछ प्रो वर्जन भी हैं, तो उनको भी हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो कैपकट इसको ओपन नहीं करेगा, मतलब इसको ना ओपन करेगा, ना इसको लगाएगा, ना ही बाद में इसको एक्सपोर्ट करेगा। तो सिंपल यहाँ पर देखें आपके पास ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो फ्री हैं हमारे पास एनिमेशन, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जोन सी एनिमेशन आपको अच्छी लगती है उसके साथ स्टार बना नज़र आ रहा है, अगर आप स्टार को क्लिक करते हैं तो वो आपकी फेवरेटीज़ में चली जाती हैं, ठीक है। मतलब बार बार आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अपनी एनिमेशन। आप सिंपल यहाँ पर देखें ऊपर आपको स्टार का बटन मिल रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ सेव की हुई हैं वो पहले से ही आ जाएंगे, ठीक है। अक्सर मैं ये वाली लगाता होता हूँ, इसको डबल क्लिक करें तो ये यहाँ पर अप्लाई हो गई है, ठीक है। मैं इसको अब दोबारा चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं। मतलब काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं पहले से, देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे मैं। अच्छा, अब ये आपने देखा होगा जो हमारे पास साउंड इफेक्ट लगाया है वूश का, वो काफ़ी तेज़ है। उसके मुताबिक जो हमारी पास एनिमेशन थी वो उसे मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो उसको दोबारा प्ले करके देखें। सबसे पहले नंबर पे। मतलब हमारे पास जो साउंड इफेक्ट था वो प्ले हो चुका है, लेकिन एनिमेशन अभी प्ले हो रही है। अब यहाँ पर देखें आपको एक एरो नज़र आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वो एंड तक जा रहा है, ठीक है। अब इससे मुराद ये है कि एनिमेशन को प्ले होने में यहाँ तक टाइम लगेगा। मतलब इधर मैं लेके आता हूँ एरो का एंड पे जहाँ इसका हेड है। अब यहाँ पर देखें एनिमेशन तो कब की ख़त्म हो गई है, 2 सेकंड पहले ही ख़त्म हो गई है, लेकिन एनिमेशन हमारे पास ऊपर अभी भी चल रही है। तो इसको क्या होगा कि हमें इसको एनिमेशन को थोड़ा फास्ट करना होगा कि हमारे साउंड इफेक्ट को मैच करे। जितनी तेज़ी से साउंड इफेक्ट हमारा चल रहा है उतनी तेज़ी से हमारे पास ऊपर टेक्स्ट आए। इसको मैं अपने टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसकी एनिमेशन में दोबारा वापस आए, नीचे आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा, आप इसको कम करना स्टार्ट करें, ठीक है। ये फिर भी ठीक है। देखें अब इस एरो का जो हेड है वो हमारे साउंड इफेक्ट के पीक तक आ गया। मतलब ये साउंड इफेक्ट की जो पीक होगी वो और एनिमेशन को प्ले करने का टाइम मैच कर गया। इसको हम प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं। अब फिर भी ठीक है, ठीक है, दोबारा प्ले करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं। ठीक, अब ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि काफ़ी देर चलता, अभी काफ़ी देर चलता रहेगा। अब आपके पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर की एनिमेशन रखनी है, उतनी देर के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया है टेक्स्ट के साथ एनिमेशन का। सबसे पहले नंबर पे मैं। अच्छा, एक और ये हो सकता है कि आप लोग इसकी एनिमेशन को थोड़ा सा हम स्लो करते हैं, तेज़ लग रही है मुझे। सबसे पहले नंबर पे मैं। अच्छा, अब ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें, आपने नोट किया होगा कि ये इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरी आवाज़ कम है, लेकिन जो हमारे पास एनिमेशन आ रही है, जो इसके नीचे हमारे पास टेक्स्ट लगा हुआ है, उसके साथ हमने जो यहाँ पर लगाया है साउंड इफेक्ट, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखें ये रेड के अंदर जा रही है, ठीक है। तो इसको सिंपल पकड़ें और थोड़ा सा स्लो करें ताकि नॉर्मल सी आवाज़ है, इतना पता ना लगे कि कोई साउंड इफेक्ट ज़्यादा लगा है, बस ये हल्का सा शो कर दे। अब प्ले करके देखते हैं इसको। सबसे पहले नंबर पे मैं। अब ज़्यादा कम हो गई है, थोड़ा सा बढ़ा लें इसको। इस तरह प्ले करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसको। सबसे पहले नंबर पे मैं। अच्छा, अब ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने देखी होगी, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ गया है, तो जो टेक्स्ट है वो भी काफ़ी ब्राइट है और पीछे जो हमारे पास मेन स्क्रीन आ गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो इसकी वजह से वो आपस में चीज़ें देखें मैच कर रही हैं, वो मतलब मिक्स हो रही हैं ना। अब माइक्रोसॉफ्ट का लफ्ज़ ऊपर ठीक लग तो रहा है, लेकिन वो उसके साथ लेयर का मैच कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ पीछे वाली जो लेयर है उसमें और इसके अंदर कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसको क्रिएट करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। जो मेरी पिछली वीडियोस के अंदर यूज़ होता है वो बेसिकली क्या है, मैंने कैनवा के अंदर एक टेक्स्ट बनाया हुआ है जिसमें होता क्या है, यहाँ पर शेडो आता है एक ब्लैक कलर का और शेडो के ऊपर हमारे पास टेक्स्ट आता है। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो टेक्स्ट है वो पीछे वाली जो हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो उन दोनों के दरमियान शेडो आ जाता है। उस शेडो के ऊपर जब टेक्स्ट आता है तो एक तो शेडो भी हमारा उभरा हुआ नज़र आता है और पीछे से वो पिछले वाली स्क्रीन से अलग हो जाता है। उसको बनाना सिंपल है। आप देखें यहाँ पर हमें एक चाहिए शेडो। अब कैपकट के अंदर भी हमें मिल सकता है, लेकिन उसकी बजाय हम लोग कैनवा में जाते हैं। कैनवा में जाने के बाद यहाँ पर कोई भी आप अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लें, जिस तरह यूट्यूब थंबनेल भी चल जाएगा हमारे पास। हमने बेसिकली ना स्क्रीन सेलेक्ट करनी है, जो हमारे पास स्क्रीन इस वक्त चल रही है ये वाली रेजोल्यूशन, ठीक है, जो 1920x1080 वाली होती है। अब इसमें आए कैनवा में वापस, यही सेम स्क्रीन होती है हमारे पास, ठीक है। अब ये हो सकता है कि मैं इसको करूँ जूम, इस वाली पर्टिकुलर पूरे इसी चीज़ का ना मैं एक ले लेता हूँ स्क्रीन शॉट। प्रिंट स्क्रीन किया इसको मैंने कीबोर्ड से। इसको लेने के बाद इसको हम करेंगे बंद।
ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस इसमें कैनवा में, यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। अब ये ऐसा ही काम करेगा जैसे मैं वहाँ पर अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ। इसको मैं फुल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ना बेसिकली हम लोग एलिमेंट ऐड करेंगे अपना एक शेडो का। मैं लिखता हूँ ब्लैक शेडो। जैसे मैंने ब्लैक शेडो ऐड किया ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस माइक्रोसॉफ्ट से थोड़ा थोड़ा ऊपर और हाफ तक रखेंगे ब्लैक शेडो, जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ब्लैक शेडो आ गया। इसको हम लोग करते हैं रोटेट और इसकी साइजिंग को थोड़ा करते हैं। अभी देखें ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे चाहिए था बस माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आए, इसने तो मेरी पूरी स्क्रीन को ही घेर लिया है। मैं इसको छोटा करता हूँ। अब यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, इसको जूम करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आप देखें अभी भी, लेकिन ना थोड़ा ऊपर अजाफी आ रहा है। इसको और छोटा करें, यहाँ तक ठीक है। अब इसको खींच के ऐसे कर दें बड़ा। अब देखें ये माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अच्छा लगेगा। अब मैं इस वाली इमेज को डिलीट करता हूँ, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड। अब ये एक शेडो क्रिएट हो गया हमारे पास। ठीक है, इस शेडो को हम लोग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। अब हम इसको करेंगे शेयर, डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करते वक्त आपने ध्यान रखना है पीएनजी में करना है, ताकि हमारे पास ये ब्लैक वाली ये जो वाइट वाली हमारे पास वीडियो है, पीछे इमेज है, ये जो बैकग्राउंड है, ये ना आए, सिर्फ हमारे पास ब्लैक शेडो ही है, ताकि हम लोग वहाँ पर अपनी वीडियो लगा सकें। और यहाँ पर आपने इस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ज़रूर क्लिक कर देना है, ताकि ये वाइट वाला गायब हो जाएगा, सिर्फ ब्लैक कलर की जो इमेज पड़ी है ये आएगा। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। जैसे मैं इसको डाउनलोड किया, यहाँ पर एक एरर हमेशा आपको मस्त देगा। एरर किस चीज़ का दिया, वो कह रहा है कि अपने आपने कोई एलिमेंट यूज़ नहीं किया। ये बेसिकली जो शेडोज़ होती हैं इसको एलिमेंट नहीं मानता, तो इसलिए आप एक टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा हमें कोई भी, ताकि बस वो ऐड कर दे। इसको ऐसे ही रहने दें, बस इसका कलर वाइट कर दें ताकि वो शो ही ना हो। अब हमने एलिमेंट तो ऐड कर दिया लेकिन वो शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको अगेन शेयर करके डाउनलोड करता हूँ। अपनी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ऑन किया, डाउनलोड कर लेते हैं। अब जब तक ये इमेज डाउनलोड हो रही है, हम सिंबल चले जाते हैं अपने कैपकट के अंदर। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, अब इस टेक्स्ट के नीचे और अपनी वीडियो के ऊपर, यानी कि इन दो लेयर्स के दरमियान में वो इमेज को ऐड कर देंगे। वो डाउनलोड हो चुकी होगी, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड होगी हमारे पास, डाउनलोड्स में गई होगी, वहाँ से इसको ले आते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ अपने सिंपल कैपकट के अंदर। यहाँ पर आने के बाद हम लोग मीडिया में आते हैं, वापस ऑल में। यहाँ पर आके हम करते हैं इसको इम्पोर्ट, और यहाँ से आ जाएंगे हम लोग डाउनलोड्स के सेक्शन में और इस इमेज को ले आएंगे। ठीक है, अब ये वाली इमेज ऐड हो गई है। अब यहाँ पर देखें उसने वाइट कलर का क्यों हमें दिया है, ये बेसिकली क्योंकि वहाँ पर हमने वाइट ऐड किया था, बैकग्राउंड रिमूव करने की वजह से वो इमेज हमारे पास वाइट आ चुकी है। लेकिन इसको हम रिमूव कर लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। आप इसको लेके आएँ अपनी टाइमलाइन के अंदर, पहले इसको हम एडिट कर लेते हैं। उसके बाद देखें, अब देखें यहाँ पर जैसे मैं लेके आऊँ, यहाँ पर हमारे पास शेडो एक आ गया। पीछे करके दिखाता हूँ, यहाँ शेडो नहीं है। जैसे हम यहाँ लेके आएंगे, देखिएगा मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये इसमें यूज़ करेंगे। ये शेडो आ गया। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करेगा, इसके ऊपर जब हम टेक्स्ट लगाएंगे तो टेक्स्ट हमारे पास उभरा हुआ नजर आएगा। अब एक मसला ये है कि हमारे पास ये ऐड है, हेडिंग का लफज आ गया, कोई बात नहीं है, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें आपको रोटेट और क्रॉप की ऑप्शन मिल जाएगी। इसको मैं रीसाइज करता हूँ। रीसाइज करने के बाद ऐड टू हेडिंग के तक इसको ले आए नीचे, ताकि हम इसको रिमूव कर दें। यहाँ पर करने के बाद कंफर्म कर दें, तो ये हमारे पास रिमूव हो चुका है। इसको आप ऐसे यहाँ पर रख दें। अब ये हमारे पास एक शेडो क्रिएट हो गई है। अब इस शेडो का बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे टेक्स्ट को। इसको टेक्स्ट को मैं उठाया, इसके ऊपर लेके आता हूँ। इसको बेसिकली हम इसी के ऊपर रखते हैं, ताकि ये मैंने इसके ऊपर रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखें जैसे ही हमारे पास पीछे वाली एक्स्ट्रा आ रही है ना, तो इसको हम लोग करेंगे स्प्लिट यहाँ से। ये स्प्लिट मैं बार बार इधर से कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट कीज़ में समझाऊंगा कि इसको मैंने कैसे शॉर्टकट करने हैं। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसको हम ले आएंगे इस लेयर तक जहाँ पर हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है वो, और साथ में हमारे पास पीछे आएगा शेडो। अब देखें जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये इस वक्त ये खाली लेयर नज़र आ रही है, इस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं बोलूँगा कोई लफ्ज़, यहाँ पर आके आएगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आने से पहले पहले हमारे पास एक आ जाएगा टेक्स्ट का शेडो, और उसके नीचे हमारे पास एक प्ले हो जाएगा साउंड इफेक्ट। इसको हम प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ देखें बेहतरीन हो गया। आप इसको थोड़ा बैक करके मैं जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं अब देखें जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आया, पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा इसका हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। उसने शेडो क्रिएट किया, शेडो के ऊपर हमारे पास लफ्ज़ लिखा आ गया जो मैंने मेन टेक्स्ट ऐड किया। लेकिन अभी भी एक मसला आ रहा है। वो मसला क्या है कि ये चीज़ है जो हमने शेडो ऐड किया है, वो खुद ब खुद अचानक ही आ जाता है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का तो लफ्ज़ है, उसमें एनिमेशन लगी हुई है, लेकिन ये खुद ही आई जा रहा है। तो इसके अंदर भी हम एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन में जाएँ, सिंपल जो सबसे बेसिक हमारे पास एनिमेशन होती है वो होती है फेड इन की। और फेड इन की एनिमेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो फ्री होती है, आप वही लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है फेड इन की एनिमेशन, उसको अप्लाई कर देते हैं। ये सबसे ऊपर ही है। ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, अब जब भी आप इसको एनिमेशन को लगाएंगे तो यहाँ पर एनिमेशन का अपने टाइम ज़रूर मैच कर लेना है। अब एनिमेशन देखें, ब्लैक शेडो हमारा यहाँ तक आ रहा है, इसका ये एरो देखें यहाँ तक आ रहा है, और जो टेक्स्ट है वो पहले आ चुका है, यानी कि टेक्स्ट हमारा पहले आ जाएगा और शेडो हमारा बाद में आ रहा होगा। तो ये तो काम उल्टा हो गया, हमारे पास शेडो पहले आना चाहिए, टेक्स्ट बाद में आना चाहिए। तो इसकी जो हमारे पास टाइम फ्रेम होगा उसको हमें कम करना पड़ेगा। एनिमेशन वापस आए, ड्यूरेशन में आके इसको कम करें। अब ठीक है, अब देखें जल्दी से हमारे पास फेड इन करके ब्लैक पीछे वाला शेडो आएगा, उसके बाद हमारे पास ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का लफ्ज़ आ जाएगा और साथ ही नीचे हमारे पास अपना साउंड इफेक्ट भी प्ले हो जाएगा। इसको प्ले करके आप देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर मिलती है मेन। हाँ ठीक था, अब ठीक है। देखें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो टेक्स्ट पहले चला गया और बाद में हमारे पास शेडो जा रहा है। दोबारा प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर मिलती है मेन हाँ टाइम। देखा था आपने, ठीक है। अब ये बेसिकली क्यों हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर देखें, इसको हमने काटा नहीं है, इसको आप पकड़ें पीछे तक ले आएँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट भी चला जाएगा और साथ में हमारे पास जो पीछे ब्लैक वाला शेडो लगाया वो भी चला जाएगा। साउंड इफेक्ट तो ज़ाहिर सी बात है, उसने 1 सेकंड के लिए प्ले होना है तो पहले चला ही जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास 3 चीज़ें बन गई हैं। अब एक काम आपने ज़रूर करना है, इसको क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर कैपकट में बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए शिफ्ट यूज़ नहीं होता है। वैसे आप सिस्टम के अंदर शिफ्ट यूज़ करते हैं ना, लेकिन अब यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल, इसको क्लिक कर लेंगे और कंट्रोल प्रेस करके हम इसको क्लिक करके कंट्रोल जी कर देंगे। अब ये बेसिकली ग्रुप बन गया है, इसके ऊपर लिखा नज़र आ रहा है कम्बो ए। ये अब कहीं पर भी मैं इसको मैं हिलाऊंगा ये इकट्ठा ही जाएगा। ये मैंने क्यों बनाया है कि अगर मैं कहीं और एक टेक्स्ट ऐड करना है, इसकी मैं इसी को करूँगा कंट्रोल सी कॉपी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर आके एक नया टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पर करूँगा कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करके यहाँ से इसको डबल क्लिक करके हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं कि न्यू टेक्स्ट, जो भी आपने लिखना, ठीक है, इफेक्ट। तो अब ये न्यू टेक्स्ट इफेक्ट आएगा। यहाँ से मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मिलती है मेन टाइमलाइन, इसको हम कहते हैं। सबसे मेन सेक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है टाइमलाइन का सेक्शन। देखा था आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना ये जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो कम है थोड़ा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। हम ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं इजीली, ठीक है। अब एक को मैंने बढ़ाया, देखिए नीचे सारे ही बढ़ गए हैं क्योंकि हमने इसको ग्रुप किया हुआ है। अब ये कम्बो बी बन गया, वो ज़ाहिर सी बात है कम्बो ए था पिछले वाला, तो जितने बनते जाएंगे आपको आखिर पता लग जाएगा हमने कितने ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने अपना टेक्स्ट इफेक्ट बनाया है, तो ये आप इस तरह यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद पॉइंट है वो बेसिकली है टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, हमने कैनवा में बना लिया है कंपाउंड क्लिप। अच्छा, यहाँ पर देखें ये 3 लेयर्स में आ गया। अब कंपाउंड क्लिप बेसिकली क्या है कि आप डिफरेंट क्लिप्स को इकट्ठा करके एक कंपाउंड बना देते हैं। कंपाउंड ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को क्लिक किया मैंने, अब ज़ाहिर सी बात है पहले से ग्रुप है, इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी क्रिएट है कंपाउंड क्लिप। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। अच्छा, अनग्रुप करने के बाद जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फिर आ रही है ऑप्शन, ठीक है। इसका आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अनग्रुप किए बगैर या ग्रुप करके कुछ भी करके आप इसको कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपने यहाँ पर देखें टेक्स्ट और साथ में जो बैकग्राउंड शेडो है वो यहाँ पर प्ले हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास एनिमेशन वो पीछे तक आ रही है। तो इसका कोई इशू नहीं है, हम लोग सिंपल इसको क्लिक करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, राइट क्लिक करके कर देंगे क्रिएट अ कंपाउंड क्लिप। अब देखें ये क्या हुआ, इसने एक लेयर बना दिया। ये बहुत मज़े का काम है। अब ना आपको देखें समझ आ रही है कि यहाँ पर क्या चीज़ है, अब सिर्फ ये हमें पता है कि क्या है। आप लोग जैसे यहाँ पर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्ले होंगी। ये बात नहीं है कि हमारे पास टेक्स्ट भी गुम हो गया है, शेडो भी गुम हो गया है, साउंड इफेक्ट भी नीचे से गायब हो गया। बेसिकली उसने किया क्या है, उन्हीं लेयर्स को पकड़ के एक कंपाउंड क्लिप बना दिया है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ ओपन कैसे करना है। सिंपल कंपाउंड क्लिप को क्लिक करने के लिए, एडिट करने के लिए, ओपन करने के लिए आपने कंपाउंड क्लिप को डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें वही सारी टाइमलाइन हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो घबराने की बात नहीं है। कहाँ गया है, यहाँ पर बेसिकली आ जाता है। तो ये एक नया आपके पास इंटरफेस ओपन होता है तो कंपाउंड क्लिप वहाँ पर शो हो जाती है। अब यहाँ पर देखें आपको बैक आने की ऑप्शन मिल जाएगी, आप इसको बैक करें, यहाँ से आप पीछे वाले टाइमलाइन में आ जाएंगे। अब मैं आप बताता हूँ कि इसको हमने काम कहाँ पर आता है ये। अब लेट्स सपोज मैंने एक कंपाउंड क्लिप शुरू में अपने बना के रख लेनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसी को हम लोग डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे। अच्छा, एक यहाँ पर ना एक पॉइंट रह गया ऐड करने वाला, वो भी हम ऐड कर लेते हैं, प्रीसेट्स। ये प्रीसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बहुत मज़े की चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत काम आते हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाते हैं एडिटिंग के दौरान। जब मुझे प्रीसेट का नहीं था पता, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ओपन करते थे, नया चीज़ दोबारा बनाते थे, तो उसको हम लोग पहले एक नया कंपाउंड क्लिप बनाने तक हमें 1 घंटा लग जाता था, ठीक है। तो उसको बाद में एडिट करते थे और वो उस प्रोजेक्ट की हद तक था। तो अभी मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। अब यहाँ पर मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, सब कुछ वैसा ही प्ले होगा जैसे हमने पहले किया था। प्ले करते हैं इसको। टाइमलाइन इसको हम कहते हैं। टाइमलाइन इसको हम कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर मिलती है मेन टाइमलाइन। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर मिलती है मेन टाइमलाइन। इसको हम कहते हैं। टाइमलाइन 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 इसको हम कह
सबसे मेन सेक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है टाइमलाइन का सेक्शन। ये जो ठीक है नीचे वो ठीक है, मतलब वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई फ़र्क आ भी रहा है तो इसको डबल क्लिक करें, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है कि मैंने ना इसका टेक्स्ट चेंज करना है। अब मैंने कंपाउंड क्लिप को कहीं पर भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना था, मैं सिंपल यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ पर आगे वो प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसको करते हैं कंट्रोल सी से कॉपी। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अब यहाँ पर भी टेक्स्ट ऐड करना है, मैं यहाँ रखने के बाद कंट्रोल वी करूँगा, ये पेस्ट हो गया। अब देखें मल्टीपल लेयर्स हमें नज़र नहीं आ रही, तो ये काम को ज़रा आसान कर देता है। 3-4 लेयर्स नज़र आ रही हो, इसकी बजाय अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही हो तो एडिट करना मुश्किल है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये कंपाउंड क्लिप नज़र आ रही है तो ये ईजी है। लेकिन एक मसला ये है कि अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो वही वाली सेम इफेक्ट आएगा, देखिएगा आप। इसके अंदर हमें एक मिलता है। ठीक है, न्यू टेक्स्ट इफेक्ट जो हमने लिखा था, तो इसको आप लोग अगर एडिट करना है तो मैंने देखें यहाँ पर इसको क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर ऊपर आपको पता है कि राइट साइड पे एडिटिंग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एडिट करता हूँ तो यहाँ पर आप एक गलती नहीं करनी, यहाँ मैं लिखता हूँ कि न्यू टू लिखने के बाद मैंने अगर एंटर कर दिया तो ये बेसिकली इसको तो न्यू टू कर देगा। मैं प्ले करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हमें एक मिलता है न्यू टू इसने कर दिया है, लेकिन जो पिछला प्रीसेट था ना हमारा, ये वाला, ये जो पिछला कंपाउंड क्लिप था, टाइमलाइन। इसको भी न्यू टू कर दिया। मतलब ये नुकसान हो गया हमारा, मतलब मैंने एक को एडिट किया था, पिछले वाला भी एडिट हो गया। तो कंट्रोल जी करता हूँ मैं ताकि वो वापस आ जाए। चलें, ये हमारे पास वापस आ चुका है। ठीक है, न्यू टैक्स इफेक्ट, अब यहाँ पर भी न्यू टैक्स इफेक्ट हो गया होगा। अब ये क्या है कि इसको केले को एडिट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसको डबल क्लिक करें। जब ये ओपन हो जाएगा कंपाउंड क्लिप, इस पर्टिकुलर कंपाउंड क्लिप को आके एडिट करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस टेक्स्ट में जो भी लिखेंगे आपके पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू टेक्स्ट 22। लिखने के बाद मैं सिंपल यहाँ से बैक कर देता हूँ। अब देखें, इसको प्ले करके देखते हैं। टाइमलाइन का सेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर हमें एक मिलता है अब ये वाला हमारे पास चेंज हो चुका है। उससे पहले जो आया वो बेसिकली यही वाला है जो हमने पहले ऐड किया था। टाइमलाइन। इसको हम कहते ये पहले वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह मैं टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करता हूँ। आप एक बार कंपाउंड क्लिप बना के रख लें किसी भी चीज़ की। कंपाउंड क्लिप बेसिकली ये नहीं है कि आपने टेक्स्ट वगैरह ऐड किया, हम इन दो को भी, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ये वाली 2 वीडियोस थी अपनी और पीछे वाली, इनको मैंने एडिट कर लिया हुआ है। अब ये 2 लेयर शेयर ना हो, ठीक है, शो ना हो, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। इनको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद इसको क्लिक करके हम लोग यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन कंपाउंड क्लिप का, ये आ गया। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, अब ये एक ही टाइमलाइन बन जाएगी। वापस आए थे क्योंकि हमने अभी काम करना है इसके ऊपर। तो ये हम इस तरह बना सकते हैं, किसी भी चीज़ों को आप क्लिक करके एक कंपाउंड क्लिप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्लिप का ऑप्शन था। अच्छा, अब एक यहाँ पर देखें सवाल पैदा होता है कि मैंने अगर यहाँ पर एक कंपाउंड क्लिप बना के इतनी मेहनत से ये टेक्स्ट इफेक्ट बनाया है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड किया है, नीचे शेडो ऐड किया है, एक हमने ट्रांजिशन ऐड किया है। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट ऐड करके अपलोड कर दी वीडियो, इसको मैंने बंद कर दिया, एक नया प्रोजेक्ट एडिट करने लगा नए पार्ट के लिए, नई वीडियो के लिए। तो क्या मैं इसमें दोबारा यहाँ पर बनाऊँगा, ये मतलब सारी चीज़ें दोबारा ऐड करूँगा? तो यहाँ पर अगला हमारे पास मेन ऑप्शन आता है प्रीसेट्स का। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर देखें कैप कट के अंदर वापस जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ये जो कंपाउंड क्लिप बनाए हैं ना, इन कंपाउंड क्लिप को आप अपने कस्टम प्रीसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कस्टम प्रीसेट्स क्या होते हैं कि आप लोग अपनी एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं कैप कट से हटकर, उस चीज़ को आप लोग अपने डाटा में सेव कर लेते हैं, जो कि आपके वहाँ पर सेव हुए थे कैप कट के अंदर, और वो हर फोल्डर में आप उसको ओपन कर सकते हैं, हर प्रोजेक्ट में ओपन कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट इफेक्ट बना लिया, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा सेव प्रीसेट। इस वक्त तक ये फ्री है, बाद में कोई पता नहीं प्रो भी हो जाए, लेकिन ये भी फ्री है। इसको हम करते हैं सेव प्रीसेट। अब ये देखें प्रीसेट की जगह पर मेरा सेव हो गया। प्रीसेट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर साइड पे आए, यहाँ पर योर प्रीसेट आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट प्रीसेट्स बना के रखे हैं जो कि मैं अपनी एडिटिंग के अंदर हर जगह इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अब बार बार मैं अपनी एनिमेशन तो नहीं ना क्रिएट करूँगा, बार बार अपने टेक्स्ट इफेक्ट तो नहीं ना क्रिएट करूँगा, मैंने प्रीसेट बना के रख ली हैं। ये जो अभी बनाया था ना हमने, वो ये आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो सिंपल मैंने इसको ऐड करना है। अब ये वाला प्रीसेट दोबारा ऐड हो गया, मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। हैं टाइमलाइन का सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, वही वाला प्रीसेट है। अब प्रीसेट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर अपने प्रीसेट दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से सेव किए हुए हैं। इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर पहला आ रहा है फायर इंट्रो। ये बेसिकली क्या है कि अक्सर वीडियोस के अंदर मेरा इंट्रोडक्शन जो होता है वीडियो का, वो इसके अंदर आता है। तो सिंपल आप इसको मैं ऐड किया। अब ऐड करके इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। टाइमलाइन का सेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर हमें एक मिलता है प्ले हेड। ये बेसिकली मैं कहाँ लगाता हूँ, ये ना वीडियो के शुरू में होता है। यहाँ पर आए, इसको यहाँ ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों को मैं पकड़ता हूँ, साथ में इनको भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ।
यहाँ ऐड करते हैं। अब देखें ऐसे मेरा इंट्रो शुरू होता है। अगर कोई कंटिन्यू करना हो सेकंड पार्ट किसी वीडियो का तो मैं ऐसे शुरू करता हूँ। अच्छा, ये प्री सेट बेसिकली सिंपल सा नहीं है, इसके अंदर मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ क्या क्या ऐड हुआ है। देखें यहाँ दो चीज़ें हैं, एक चीज़ हमारे ऊपर टेक्स्ट चल रहा है ये, और दूसरी वीडियो। ये जो ऊपर फायर एनिमेशन आ रही है ना, ये जो ट्रांजिशन आ रही है, ठीक है, ये कहाँ से हमने ऐड की थी, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। यहाँ बैक आते हैं तो ये हम लोग पहले एक लेके आए थे इंपोर्ट के अंदर। देखें इफेक्ट्स में आते हैं, इफेक्ट्स में नहीं है, ये होगी ओवरलेज में, ये मेरे को पड़ी हुई है। वीडियो दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये डिफरेंट वीडियो, बस ये ना फायर की एक एनिमेशन है और पीछे थोड़ी सी आवाज़ लगी हुई है। अगर एक इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड आवाज़ ना होती तो हम लोग इसके पीछे आवाज़ ऐड करके उसको भी ग्रुप करके कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट करते, उसका प्रीसेट बना देते। ठीक है, सिंपल सही है। जो प्रीसेट में डबल क्लिक करके आपको दिखाया था, यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट ऐड किया है। उस टेक्स्ट का यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था B1 एक नया फॉन्ट है, ये काफ़ी अच्छा है, बोल्ड है, तो उसको मैंने B1 टेक्स्ट रखा है। और सिंपल एक नीचे वीडियो ऐड की है, ऑडियो उसके अंदर पहले से मौजूद था, उसको बनाने के बाद मैंने इसको कंपाउंड क्लिप करने के बाद सेव एज प्रीसेट कर दिया। और जब भी मैंने एक नया पार्ट एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक फायर पार्ट इंट्रो का टेक्स्ट ऐड करूँगा। ये ना इसका रीनेम किया हुआ है मैंने, इसको राइट क्लिक करके आप रीनेम भी कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग जो आपने सूटेबल लगे आपको आप वो रख सकते हैं। ठीक है, इसको रखने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से आने के बाद मैं रख दूँगा यूजिंग, अब जो भी मतलब चेंज करना है ना मैंने, कैप कट करने के बाद सिंपल आप इसको करें बैक, तो ये यहाँ पर देखें आ जाएगा। तो ये बेसिकली ना देखें एक नया टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो गया, इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे पास क्रिएट है, तो जैसे ये ख़त्म हो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ टेक्स्ट वूश का। ये टेक्स्ट वूश बेसिकली वही है जो भी हमने अभी फॉन्ट बनाया है, इसको मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, देखिएगा। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आपका अक्सर जगह पर मैंने ना काफ़ी मेन जो एक पॉइंट लिखना होता है उसमें लिखने के लिए मैंने देखें बड़ा टेक्स्ट बना के रखा हुआ है। इसके अंदर शेडोज़ ऐड किए हैं। अब शेडोज़ का मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऐड किए हैं। उसको मैंने क्या किया है कि कंपाउंड क्लिप बनाया, कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद उसको सेव एज प्रीसेट कर दिया है। इसको डबल क्लिक करें, अब देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट है, और जारी सी बात है टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा था ना, तो हमारे पास एनिमेशन भी यहाँ से नीचे शुरू होनी चाहिए, जो हमारे पास आ रही है एनिमेशन शो हुई है। और उसके नीचे देखें जो साउंड इफेक्ट लगाया है वो भी यहीं से शुरू होगा, तो यहाँ पर शो हो गया। पीछे सारी सी बात है खाली था, इसलिए मैंने टेक्स्ट को आगे कर दिया, यहाँ पर आगे शो किया। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको करने के बाद हमने ये पीछे से कैसे क्रिएट किया, इसका जो नज़र आ रहा था पीछे शेडो, ब्लैक स्क्रीन की वजह से नज़र नहीं आ रहा। सिंपल आप टेक्स्ट को क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर देखें, इसको डबल क्लिक करके सिर्फ टेक्स्ट को क्लिक करें, यहाँ पर कलर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएँ, और नीचे आए, यहाँ तो बने बनाए पर मिल रहे हैं ना इफेक्ट्स। अगर आप कस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, नीचे आने के बाद ये चीज़ें आ गई हैं। बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, ग्लो ऐड कर सकते हैं, शेडो ऐड कर सकते हैं। मैंने शेडो ऐड किया है, कलर रखा है, ओपेसिटी वगैरह बढ़ाई है उसकी, वो करने के बाद एक इफेक्ट क्रिएट कर लिए। मैं आपको पीछे एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर ना टेक्स्ट ऐड करता हूँ एक। अब टेक्स्ट ज़ाहिर सी बात है जब ऐड करते हैं तो वाइट होता है, तो सिंपल इसको ये लिखा रहने देते हैं, हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं। इसके अंदर सारे का कर लेते हैं, ठीक है, सारे को सिलेक्ट करें और नीचे आएँ, और कोई भी चीज़ यहाँ से रख सकते हैं। कलर में आने के बाद मैं अभी इसको ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है, इसको रखते हैं B1 ताकि थोड़ा हो जाए हमारे पास बड़ा। इसको इस तरह देखें, यहाँ पर ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको ले आते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। बड़ा करने के बाद ना मैं इसका इफेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ जो आपको मैंने उसमें किया था। नीचे आए आप, नीचे आने के बाद यहाँ पर आएगा शेडो। शेडो को क्लिक करेंगे तो देखें शेडो क्रिएट हो गया। ये शेडो बेसिकली ना इसके चारों तरफ आ रहा है, तो एक हो सकता है चारों तरफ आए, इसका आप एंगल भी रख सकते हैं। ओपेसिटी से मुराद है कि आप लोग इसको कितना दिखाना चाह रहे हैं। अगर मैं फुल 100% कर दूंगा तो देखें कितना डार्क हो गया। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन को आप प्रीवियस स्क्रीन को बढ़ा भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इसको आप बढ़ाएंगे तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से ओपेसिटी को आप ऐसे कम भी कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लरनेस। अब जो पीछे टेक्स्ट ब्लर हो रहा है बेसिकली इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें कितना ज़्यादा ब्लर हो गया। ये अगर ज़ीरो कर देंगे तो ये बिल्कुल शार्प एज बना देगा। अब जो हमने उस कंपाउंड क्लिप में बनाया था ना वो बेसिकली ज़ीरो ही था उसका। ठीक है, अगर आप इसका थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है डिस्टेंस, कि जो शेडो है उसका टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस हो। इसको मैं बढ़ाता हूँ तो कितना पीछे आ गया। ज़ाहिर सी बात है इसके करीब तरीन होना चाहिए ताकि फिर ही शेडो लगेगा ना उसका। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रहा है। एंगल है, एंगल आप कोई भी रख सकते हैं, नीचे ऊपर कहीं पर भी रखना है तो आप इस तरह याद अपने अकॉर्डिंग को सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रखा होता है 45 का। सिंपल यहाँ इसको क्लिक करें, 45 एंटर करें, एंटर प्रेस कर दें, 45 के एंगल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद प्रीसेट में मेरे पास कौन सा है, एक होता है मेरे पास फायर एनिमेशन का, वो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा बनाया हुआ है।
यहाँ पर आए टेक्स्ट प्रीसेट के अंदर आने के बाद कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो फायर एनिमेशन का मैं आपको दिखा देता हूँ बैक करके इंपोर्ट में योर प्रीसेट में, यहाँ पर आ जाएगा फायर एनिमेशन। ये बेसिकली क्या है, जब मैं दो क्लिप्स के दरमियान स्विच करता हूँ, अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा जब मैं पीसी की स्क्रीन दिखा रहा हूँ वो, या फिर उसके साथ जब मैं क्या करता हूँ अपनी आप में कन्वर्ट करता हूँ, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये देखें मैंने एक एनिमेशन बना के रखी हुई है। अब जब मैंने इस स्क्रीन से लेट्स सपोज मैंने कन्वर्ट करना है दूसरी वाली स्क्रीन में, ठीक है, वहाँ पर दूसरी स्क्रीन में ना मेरे पास ये जो मेरी अपनी इमेज है वो लेट्स सपोज पड़ी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है हमने इसको। अच्छा, पिछले वाली वीडियो में मेन स्क्रीन थी, और इन सब दूसरी में ये आ गई है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हम एक एनिमेशन रखना चाह रहे हैं। वैसे अगर आप एनिमेशन लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने खुद क्रिएट की है। अब ये वाली आप देखिएगा, इसको मैं रखूँगा इन दोनों कट्स के दरमियान। यहाँ पर आगे प्ले करके दिखाता हूँ, और इन सब सेक्शंस का काम क्या है, और इन सब सेक्शन ठीक है। देखा था एक फायर के साथ एनिमेशन प्ले हुई है, उसके पीछे आवाज़ भी थी वॉच की, वो आप सुनिएगा। और इन सब सेक्शंस का काम क्या है, और इन सब ठीक है, इसको ना अब मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ कि बनाई कैसे है प्रीसेट। ये सिंपल वही था जो हमारे पास एक ओवरले मिली थी, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग है ये बाद में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से दोबारा भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने असल में बेसिकली क्या है, काफ़ी लंबी वीडियो थी, उसमें से मैंने इसको चूज़ किया हुआ कि मैंने कौन सा पार्ट रखना है, उसको रखने के बाद हमने यहाँ पर रख लिया है। उसको मैंने क्या किया, कंपाउंड क्लिप बनाया। जाहिर सी बात है इसमें इसके अलावा भी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, कंपाउंड क्लिप बनाए बगैर आप उसको प्रीसेट नहीं बना सकते। तो बेसिकली क्या है कि इसमें आप लोग इसको कंपाउंड क्लिप करें, चाहे एक वीडियो वो भी कंपाउंड क्लिप में बन जाएगी। उसको करने के बाद राइट क्लिक करके आप प्रीसेट में सेव कर लें, ठीक है। आप यहाँ बैक जाएं, तो ये बेसिकली हमारे पास एनिमेशन थी। तो इसी तरह बाकी सारी चीज़ें हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली कंपाउंड क्लिप की चीज़ें थी। कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद उसको प्रीसेट बनाना है। अब जब आप प्रीसेट बना के रख लेंगे, ये नहीं है कि इसी वाले हमारे पास प्रोजेक्ट में रहेगा, ये हर प्रोजेक्ट में आता रहेगा। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ मेन्यू में जाके बैक टू होम पेज करता हूँ, ठीक है, नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। इस नए प्रोजेक्ट को ओपन होने दें। इस नए प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारे पास वो सारे प्रीसेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, आगे हमारे पास थोड़ा सा काम रह गया, वो भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आया, जो प्रीसेट के अंदर आऊँगा, अब यहाँ पर देखें आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे जो हमने अभी क्रिएट किया था ये वाला, ये भी शो हो रहा है, देखें, ठीक है। ये वाला भी वहाँ पर आ गया, तो हम लोग उसी वाले फोल्डर में वापस आ जाते हैं। आप यहाँ पर आएँ बैक टू होम पेज, जो हमने पहले वाला बनाया था उसी में आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है अगला पॉइंट जूम इफेक्ट का। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में, दूसरी वीडियोस में यूट्यूबर्स की देखा होगा कि हमारे पास ना यहाँ पर देखिए, मैंने अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, मतलब इस जगह पे आके मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास वीडियो है इस जगह से पॉइंट आउट हो जाए, इसको हम लोग बैक लेके जाते हैं अपनी उसी जगह पे जहाँ पर हम एडिट कर रहे थे। अच्छा, ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा जूम करके लोगों को दिखाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे की फ्रेम एनिमेशन, उनको हम कहते हैं की फ्रेम एनिमेशंस। अब जाहिर सी बात है, जहाँ से हमने ऐड करना स्टार्ट करना उसको, और जहाँ हमने ख़त्म करना उसको, उसके दरमियान में फ्रेम्स को हमें थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं करता हूँ, इसको क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर आपको साइड पे ये देखें स्टार सा नज़र आ रहा है, उस यहाँ पर ऊपर पर अगर रखते हैं तो यहाँ पर आएगा ऐड की फ्रेम। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें की फ्रेम ऐड हो गया वाइट कलर का। अच्छा, की फ्रेम बेसिकली क्या है कि एक तरह का कट ही होता है। आप लोग सिंपल इसको यहाँ की फ्रेम ऐड करने से मुराद है कि यहाँ पर हमने कट लगा दिया, वो कट है नहीं है, लेकिन यहाँ से वीडियो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब सिंपल हमने करना क्या है, जाहिर सी बात है हमने थोड़ा सा जूम करना है इधर। तो मैं सिंपल थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि यहाँ पर आते आते यहाँ से वो स्टार्ट हो, इस जगह से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आके वो जूम हो जाएगा। यहाँ पर आके करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं सिंपल इधर आता हूँ, इधर एक और की फ्रेम ऐड करना है। अब इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इस की फ्रेम के ऊपर आके हम इसकी थोड़ी पोजीशन बढ़ा देंगे, ठीक है। मैं चले, ये वाली इस वीडियो पे लग गया, इसमें हमने करना था पीछे वाली पे। तो इधर आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ना सिंपल यहाँ पर करते हैं की फ्रेम को ऐड, ओके। की फ्रेम को बेसिकली हम ऐड करने के लिए हमने सिंपल की फ्रेम ऐड किया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से इस जगह पर आके वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको भी की फ्रेम ऐड करेंगे। अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास चेंजेस होंगी वो वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करें क्लिक, यहाँ तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ से इसको बढ़ा दें ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर तो ज़ीरो था वो, और यहाँ बढ़ गया। अब इन दोनों के दरमियान वो इसको जूम करना स्टार्ट कर देगा, देखिएगा। सेक्शंस मिलते हैं। देखा था इसने इसको जूम कर दिया है। अब देखें इसकी स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है इनके दरमियान डिस्टेंस पे। इसको
अच्छा, ये की फ्रेम यहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे इस टाइमलाइन को, तो यहाँ की फ्रेम शो होंगे। आप लोग सिंपल इसको प्ले करके देखते हैं। देखेंगे कि हमें कौन कौन से कैपकट में सेक्शंस मिलते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला जो मेरी वीडियो है क्यों यहाँ पर जूम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड हो गए थे। तो इसको क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी फ्रेम को क्लिक करें, डिलीट प्रेस कर दें, डिलीट हो जाएगा। इसको भी क्लिक करें, डिलीट करें, ये डिलीट हो जाएगा। नीचे वाले में चाहिए तो वो ठीक है। अब देखें ये एनिमेशन काफ़ी तेज़ थी, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आराम से ये स्मूथली बढ़ाओ, ठीक है। तो इसके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाएं। अब देखिएगा, कौन से कैपकट में सेक्शंस मिलते हैं और इन सब। ठीक है, अब ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इसको हमने वापस भी तो लाना है ना। अब देखें जैसे ही यहाँ से गुजरेगा, अब इस वाले की फ्रेम पे आने के बाद हमारे पास जो इसका स्केल था, यानी कि जो हमने वीडियो को बड़ा किया था, वो 229% बड़ा हो चुका है। अभी थोड़ी देर के लिए रहेगा जब तक मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद लेट्स सपोज मैंने यहाँ से चाह रहा हूँ कि वापस अपनी जीरो पे आ जाए, यानी कि 100% जो इसका स्केल था वहाँ पर आ जाए। अब अगर यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करके इसको 100% कर दूंगा तो इससे कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार देखिएगा। कैपकट में सेक्शंस मिलते हैं अब ये एक मरतबा बड़ा हुआ। अब आगे हमने 100 करना है ना इसको, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन में। अब देखिए क्या होता है, और इन सब उसके साथ ही वो वापस आ गया। मैं तो चाह रहा था 1 मिनट रुके। अगर वो रुके तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए वही वाली स्केल रखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर रखा था। इसको क्लिक करके मैं कंट्रोल G करता हूँ ताकि डिलीट हो जाए। अब देखें यहाँ पर आके इसका जो स्केल था वो हो गया था 229%। अब थोड़ी देर के लिए वही रहना चाहिए ना, फिर रुका रहेगा वो। तो मैं यहाँ पर आने के बाद अगेन की फ्रेम ऐड करता हूँ, इसको भी 229 रहने देता हूँ, पहले से ही 229 है। अब यहाँ पर आके इधर कर दूंगा एक और की फ्रेम ऐड, इसको कर देंगे 100। अब देखें क्या बना है। इस वाली जगह पे था 100, मतलब जितनी हमारे पास नॉर्मल हमारे पास वीडियो आती है। अब यहाँ से वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ता बढ़ता यहाँ पर चला गया 229 पे, ठीक है। अब 229 है, ये भी 229 है, मतलब इसके दरम्यान तो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब वो स्मूथ रहेगा। अब यहाँ से देखें सेम रहा अपनी जगह पे। अब इस 229 के बाद ये 100 पे आ गया, मतलब दोबारा छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखें कैसी प्ले होती है वीडियो। देखेंगे कि हमें कौन कौन से कैपकट में सेक्शंस मिलते हैं और इन सब सेक्शंस का काम क्या है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुका है वो, सारी सी बात है। तो हम लोग अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वो अब यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रुकेगा। अब देखिएगा आप, कैपकट में सेक्शंस मिलते हैं और इन सब सेक्शंस का काम क्या है। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हुआ। आगे हमारे पास और इन सब एनिमेशन प्ले होगी और साथ में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे पास की फ्रेम एनिमेशन ऐड करने की। या फिर आप कोई भी चीज़ जूम करना चाहते हैं, तो अगर हम चाह रहे हैं कि इस जगह पर ये जूम हो जाए, इसको मैं पकड़ के साइड पर करता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पर ये परमानेंट जूम हो जाए। अब ठीक है, तो मैं इसको क्लिक किया, जिस वीडियो को करना है की फ्रेम लगाया, कर लेते हैं हमने। थोड़ा सा बढ़ा के अगेन की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ से इस की फ्रेम को बड़ा कर देंगे जिस चीज़ को दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये इस कॉर्नर पे जूम कर देगा, देखिएगा प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं हमने कैपकट के अंदर। ये भी ऐसे ऐसे जूम कर देगा, ठीक है। अब वो तब तक जूम रखेगा जब तक हम उसको वापस से की फ्रेम लगा के ज़ीरो नहीं करेंगे या फिर 100% नहीं कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ रह गई है वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक का। वो सिंपल ही है, अगर आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है तो आप ले आएँ, जैसे कि मैंने रखा हुआ था यहाँ पर। बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड करें ऐसे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद एक तरीकाकार ये है कि आप लोग इसको ऐसे ही चला दें, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें अगर हमने अपनी वॉइस ऐड की हुई है तो इसको लो करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी आवाज़ को। तो यहाँ से आप क्लिक करके ऐसे नीचे को खींचेंगे तो ये लो हो जाएगी इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा। तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखें अब इतनी कम हो गई है कि हमें नज़र नहीं आ रही। इसको प्ले करके हम देखते हैं। वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ वीडियो एडिटिंग कोर्स। अभी इस वक्त ज़्यादा है, तो आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे इसको क्लिक करके तो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो इसको आप माइनस की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर दें, इसके कर्सर को। जैसे बढ़ाते जाएंगे इसकी आवाज़ कम होती जाएगी। तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैपकट के कंप्लीट। ठीक है, मतलब नॉर्मल चल रही है, इतनी सी रखें या फिर ना रखें तो वो भी चल जाएगा, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन बैकग्राउंड म्यूजिक में होती है फेड इन फेड आउट करने की। अब फेड इन बेसिकली क्या है कि जब वीडियो हमारे पास या फिर ऑडियो स्टार्ट हो तो जो उसके अंदर ऑडियो लगा हुआ है, अगर वीडियो है तो उसके अंदर जो ऑडियो लगा होगा वो, अगर नहीं तो आपके पास, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास पता लग रहा है कि एक बनी हुई है पीक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर एक आपको डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट को पकड़ें, देखें ये वाला, इसको ऐसे आगे खींच दें। अब ये कर्व बन गई। ये कर्व बेसिकली फेड इन फेड आउट की है, मतलब यहाँ से हमारे पास जाएगी आवाज़ ज़ीरो है, बढ़ती 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 बेसिकली यहाँ पर जाके फुल हो जाएगी। आप देखिएगा इसको ज़रा, मैंने इसकी आवाज़ों को बंद करता हूँ 2 मिनट के लिए। यहाँ पर देखें आप, यहाँ से इसकी आवाज़ को बंद कर सकते हैं। इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। अब सिर्फ आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। पहले बहुत कम थी, उसके बाद ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ज़ीरो पे करता हूँ, अब देखिएगा
फ़ौरन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हम फेड इन करते हैं ताकि आराम से स्टार्ट हो। अब अगर मैं इतना बढ़ा दूंगा इसको तो बहुत आहिस्ता स्टार्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता फुल हो जाएगी, आप देखिएगा। ठीक है, ये इस तरह काम करता है ये चीज़ें। उसके बाद देखें और हमारे पास क्या है, इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक का फेड आउट करना है। आखिर पे आए, यहाँ पर आने के बाद इस कर्सर को ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पर फेड आउट कर देगा इसको। देखें आवाज़ हमारे पास ठीक थी, बड़ी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए कम हो गई है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास फेड इन फेड आउट का था, और साथ में इसकी आवाज़ को हम कम कर सकते हैं। अगर कर्सर यहाँ पर देखें कम ज़्यादा नहीं कर रहा तो इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर आने के बाद आप वॉल्यूम को इस तरह कर सकते हैं। और सेम फेड ऑन फेड आउट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी है। अब देखें मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है 10 सेकंड तक बढ़ा दिया इसने, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी आवाज़, बढ़ते 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 फुल होने तक उसको 10 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑडियो का हमारे पास सेटिंग्स थी। उसके बाद हमारे पास रहेगी शॉर्टकट कीज़। अच्छा, तब से हम लोग बैठ के इसके अंदर हम लोग जो कट लगा रहे हैं वो, इसको मैं एक मिनट अनम्यूट कर लूँ। इसको ना कंपाउंड क्लिप बनी हुई है, इसको भी हम लोग अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। इसको राइट क्लिक करें, इसको हम करते हैं अनग्रुप, चलें ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ से इसको स्प्लिट कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको कहा था हम एक क्लिक में भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल देखिएगा, तो एक्स प्रेस करूँगा तो यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। तो कट हो जाएगा, कट करने के बाद सिंपल हम यहाँ से भी क्लिक करके एक्सप्रेस करेंगे, कट हो जाएगा। जब आप लोग इसको करेंगे कट तो ये बेसिकली कंट्रोल बी से होता है। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको शॉर्टकट नज़र आ रहे हैं, इस शॉर्टकट में रहें। इस शॉर्टकट में बेसिकली क्या है कि सारे आपके पास टूल नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से आप जिस चीज़ को भी चेंज करना चाह रहे हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये स्प्लिट का ऑप्शन था, मैंने यहाँ एक्स रखा हुआ है। आप इसको क्लिक करके अगर जेड कर देंगे, अब मैं जेड प्रेस करूँगा तो ये स्प्लिट करेगा, मैं इसको एक्स ही रहने देता हूँ, ठीक है। सेव कर दें। अब यहाँ पर आके अगर मैं कट लगाना है, मैं एक्स प्रेस करता रहूँगा, कट लगाई जाएगा, देखें, ठीक है। तो यहाँ लगाना है एक्स, ऐसे एक्स प्रेस करता रहूँगा, जिसको करता रहूँगा वो कट लगाता रहेगा उस फ्रेम को, ठीक है। तो यहाँ से कट लगी जाएंगे, बजाय कि मैं कंट्रोल बी करूँ। उसके बाद देखें अगर मैंने 2 कट लगा लिए हैं, मतलब यहाँ पर एक कट लगाया, आगे तक थोड़ा चले जाते हैं। अब मैंने ना इस पार्ट को डिलीट करना है, यहाँ पर एक्स प्रेस करूँगा, एक कट लग गया। अब इस पार्ट को भी करूँगा, यहाँ प्रेस करके एक्स प्रेस करूँगा, ये भी कट गया। इसको क्लिक करके मैं डिलीट करूँगा, ऐसे डिलीट होगा ना। लेकिन एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, देखें, यहाँ क्लिक करके एक्स प्रेस करें, यहाँ पर आएँ तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है डिलीट लेफ़्ट और डिलीट राइट। अब डिलीट लेफ़्ट हमने करना है ना, देखें जहाँ पर हमारा कर्सर मौजूद है ना, इससे पीछे वाला जो ऑडियो होगा या पीछे वाले जितने भी फ्रेम्स होंगे वो कट हो जाएंगे। मैं डिलीट लेफ़्ट करता हूँ तो देखें उसने उसको कट भी लगा दिया, कट लगाने के बाद पीछे वाला डिलीट भी कर दिया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग शॉर्टकट की बना लेते हैं। शॉर्टकट में आए, यहाँ पर आ जाएगा डिलीट लेफ़्ट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखें डिलीट लेफ्ट का बटन आएगा, उसको आप कहीं पर से भी देख सकते हैं, जूम वाला को देख सकते हैं, लास्ट को देख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल को देख सकते हैं। जिनको भी आपने चेंज करना है वो आप लोग इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ को रखें। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इस कट लगाने के लिए एक्स को रखा हुआ है और लेफ़्ट डिलीट करने के लिए सी को रखा हुआ है। अब देखें मैं यहाँ पर आके सी प्रेस करूँगा तो उसने कट भी लगा दिया, डिलीट भी कर दिया। बजाय कि मैं कंट्रोल बी से 2 बार कट लगाता फिर सेलेक्ट करके डिलीट करता, मैंने एक बार एक्स प्रेस करना है, एक बार सी प्रेस करना है। अब देखें इस पार्ट को रिमूव करना है, यहाँ एक्स प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ सी प्रेस करेंगे। बस 2 स्टेप से हमारे पास यहाँ से ऑडियो रिमूव हो जाएगा। ये तो हमारे पास कट पेस्ट लगाने का ना शॉर्टकट के ऑप्शन थे। सिंपल यहाँ देख लें, शॉर्टकट में जाएँ, जोन से चीज़ को भी आपने चेंज करना है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको वहाँ पर चेंज कर लें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रह गया मल्टी व्यू रिकॉर्डिंग्स का। ये मतलब मेन चीज़ हमारी कि ये 2 स्क्रीन हमने कैसे काम की हैं, ठीक है। यहाँ ला के हम लोग बाकी टाइमलाइन को कर देते हैं डिलीट, ताकि हम लोग छोटी जगह पे काम कर लें इजीली। यहाँ मैं एक्स से कट लगाता हूँ और इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इधर काम कर लें। अच्छा, ये बेसिकली देखें एक मेरी वाली स्क्रीन है, ये पीछे वाली है। अब इससे 210% भरी हुई है, इसको 100 करें, एंटर करें, 100 हो जाएगी। इसको पकड़ के आप एडजस्ट करें अपनी जगह पे। अब इसको पकड़ें, ये हमने लगानी है ना। इसको देखें हम लोग बेसिकली इसको सर्कल करना चाह रहे हैं। सर्कल कैसे होता है, मास्क से। इसको सेलेक्ट करें टाइमलाइन को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें आपको बेसिक के साथ मिलेगा रिमूव बीजी, इसके साथ मिलेगा मास्क। मास्क को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें सारे मास्क मिल रहे हैं आपको, कोई भी आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम लोग सिंपल सर्कल को क्लिक करते हैं, जैसे मैं सर्कल को क्लिक करूँगा यहाँ मास्क आ जाएगा। अब जब तक आप मास्क के अंदर रहेंगे तो आप इसकी एडिटिंग ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं जहाँ पर भी रखूँगा वो चीज़ उसकी मास्क कर रहा है।
ठीक है। मैं अपने फेस पे रखूँगा और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, और यहाँ पर जहाँ पर रखना चाह रहा हूँ मैं, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि जितना आपने करना है ना उतना करने के बाद इसको आप ओके कर देंगे। लेट्स सपोज मैं इतना रखता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने इतना कर लिया। अब देखें, मैं इसको अगर पकड़ के कह रहा हूँ कि इस जगह पर छोटी जगह पे आ जाए, यहाँ साइड पे, मैं इसको लेके आऊँगा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली उसको मास्क करने की एडिटिंग है। अगर आपने मास्क कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ बेसिक में आ जाएँ। अब बेसिक में आ जाएंगे तो अब ये इमेज क्रिएट हो गई है, वीडियो हमारी एक ना कंपाउंड बन गया है। अब आप इसको छोटा करके कहीं पर भी रख सकते हैं, ऐसे देखें, ठीक है। अब ये इमेज और वीडियो इकट्ठी यहाँ पर ऐसे प्ले होंगी, अब देखें, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास इस तरह शो हो रही है। अब ये हमारे पास मतलब पहले से अच्छा लग रहा है, पहले मैंने रेक्टेंगुलर लगाया हुआ था, उसके बाद ये लगा दिया, ठीक है। अब ये इस तरह करना था, अगेन आप देख लें, कंट्रोल सी करता हूँ इसको मैं। ये था हमारे पास, ठीक है। जिसको हमने मास्क करना है, मास्क के ऑप्शन में आए, सर्कल को प्रेस करें। अब ये सर्कल आ गया, अब देख रहा है कि कितना मास्क करना है, ठीक है। बड़ा करके ऐसे अपनी जगह पर रखें, जहाँ आपने जितना करना है रखने के बाद यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक में आ जाएँ तो ये हमारे पास देखें ऐड हो गया। तो इसको आप लोग यहाँ से सिंपल छोटा करने के बाद इस तरह साइड पर रख दें, तो ये मास्क इफेक्ट ऐड हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अब ये सारी वीडियो में ऐसे ही प्ले होगा। अब मेन काम जो हमारा आखिर पे रह गया वो ये है कि इन दोनों की हमने ना ऑडियो को और वीडियो को डबल, जो हमारे पास वीडियो चल रही है उन दोनों को आपस में मैच करना है। हमने मैच तो सारी सी बातें पहले अंदाजे से कर लिया था कि कैसे मैच करना है। अब हम देखते हैं कि अंदाजे के बगैर हम परफेक्ट कैसे मैच कैप कर सकते हैं। सारी सी बात है, एक वीडियो हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरी वीडियो हमारे पास ये है जो पीछे चल रही है। अब इन दोनों की ऑडियो को करना है ना मैच हमने, तो इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सीन्स वीडियो एंड ऑडियो, इसको क्लिक कर लें। अब थोड़ी सी देखा था आपने, लोडिंग हुई है, लोडिंग होने के बाद ये परफेक्ट मैच हो जाएगी। हम इसको प्ले करके देख लेते हैं एक बार। अब इस टाइमलाइन के सेक्शन के अंदर देखें हम डिफरेंट टाइमलाइन। अब देखें, पता ही नहीं लग रहा है कि हमारे पास दो वीडियोस चल रही हैं, बस जो शोर आ रहा है वो बेसिकली किस चीज़ का है, वो शोर अब इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, क्योंकि इसके साथ माइक नहीं अटैच हुआ। अब जो मेरे पास जो वीडियो चल रही है, जो मेरे मोबाइल ने एडिट की थी या रिकॉर्ड की थी, उसके अंदर माइक है। तो अब जारी सी बात है, एक हमें वॉइस को रिमूव करना पड़ेगा। अब वो कौन सी वॉइस रिमूव करनी है, इस टाइमलाइन की जो पीछे रिकॉर्डिंग की है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब सुनिएगा वॉइस। अब इस टाइमलाइन के सेक्शन के अंदर देखें हमें डिफरेंट टाइमलाइंस मिलती हैं। जिस तरह ऑडियोज़ की टाइमलाइन है वो सबसे नीचे होती है, इसके ऊपर हम लोग मीडिया टाइमलाइन। अब बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई है आवाज़ हमारी, है तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। लेकिन फिर भी एक आवाज़ जो पीछे आ रही है वो आ रही है हमारे पास हवा की, ठीक है। जो हमारे पास पंखा चल रहा है उसका शोर आ रहा है। अब ये मैंने जानबूझ के अंदर रिकॉर्ड किया था ताकि हम लोग इसको भी रिमूव करके देख लें आप कैसे कर सकते हैं। इसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको, सुनिएगा आप। डिफरेंट टाइमलाइंस मिलती हैं। जिस तरह ऑडियोज़ की टाइमलाइन है वो मतलब पीछे जो शोर आ रहा है वो चीज़, ठीक है। अब जारी सी बात है, इसको तो हमने रिमूव कर दिया। अब इस पर काम करना है हमने, इसको क्लिक करें, ऊपर देखें आपको ऑडियो का सेक्शन मिलेगा, ऑडियो में है। यहाँ पर ना कुछ हमारे पास टूल्स मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मलाइज ऑडियो है। अब पहले जो इनहेंस ऑडियो का ऑप्शन था वो फ्री था, लेकिन इन्होंने वो भी प्रो कर दिया। ये रिड्यूस नॉइस का ऑप्शन है वो भी फ्री ही है, उसको हम यूज़ कर लेंगे, नॉर्मलाइज भी कर लेंगे। पहले इसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास ना उसका ऑडियो लेवल थोड़ा सा कम कर देता है ताकि वो कहीं शोर ना पैदा कर रही हो, ठीक है। यहाँ पर देखें वो जैसा रेड आ रहा है ना, ये रेड नहीं आएगा फिर। और साथ में हम रिड्यूस नॉइस करते हैं तो पीछे जो बैकग्राउंड नॉइस होगा ये थोड़ा सा रिमूव कर देगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब देखें, इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। इस टाइमलाइन के सेक्शन के अंदर देखें हम टोटल ऑडियो हमारे पास रिमूव हो गया, पीछे से जो बैकग्राउंड नॉइस हो रही थी ना, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा ना इसकी आवाज़ ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पर सुने आप, यहाँ लिपसिंग देखिएगा, लिपसिंग और साथ में वीडियो टोटल मैच कर रही होगी क्योंकि हमने उसको ऑडियो और वीडियो को सिंस कर दिया है। अब देखिएगा, डिफरेंट टाइमलाइंस मिलती हैं। जिस तरह ऑडियोज़ की टाइमलाइन है वो सबसे नीचे होती है, इसके ऊपर हम लोग मीडिया टाइमलाइन इसको हम कहते हैं। इसके मतलब परफेक्ट वीडियो हमारे पास अच्छी खासी यहाँ पर एडिट हो चुकी है, हमने सब कुछ देख लिया है। और पीछे देखें आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही थी। अगर आप चाह रहे हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा लग रही है आपको, इसमें जाके इसको और कम कर दें। अब प्ले करके देखते हैं। इनके अंदर देखें हमें डिफरेंट टाइमलाइंस मिलती हैं। जिस तरह ऑडियोज़ की टाइमलाइन है वो अब ज़रा भी नहीं आ रही, अब थोड़ा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा आएगी, देखिएगा। टाइमलाइंस मिलती हैं। जिस तरह ऑडियोज़ की टाइमलाइन है वो सबसे नीचे। तो ये इस तरह अपनी सेटिंग्स है, आप जिस तरह भी रखना चाहे रख सकते हैं। अगर आप रिमूव करेंगे तो भी चल देगा, परफेक्ट आपकी क्लियर आवाज़ आएगी। तो यहीं तक हमारे पास सारे पॉइंट्स थे। अगर फिर भी कोई पॉइंट रहता है तो ये वाली वीडियो जो लाइव स्क्रीन है ये हमारे पास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पे। ये चैनल है, अगर आप व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक थी आज की हमारी सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट